So welcome again to all of you on this amazing platform that is Genesis tutorial. Okay, so we are talking about aromatic compounds, right? So classify karo first of all. Anti-aromatic we can identify within a few seconds. Those pi electron systems which are completely divisible by 4 are known as anti-aromatic. Good enough? That is 4 pi electron, 8 pi, 12 pi, 16 pi, just like this. Is that okay? तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज हर्कल रूल. हर्कल रूल. What about n here? Let me know. 0, 1, 2, 3, 4 and so on so forth. Good enough? ये होगा. Yes, 4n is also known as Mobius rule. Mobius rule. What about n? Not strictly 0. That is 1, 2, 3, 4. Just like this. Is that okay? All right. यही तो होता है. ठीक है, एक और रूल आएगा फिर क्रैग, उस पर भी आएंगे. सो फर्स्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं दैट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. गुड इनफ. देन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक. क्वासी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि SN1 आपके सिलेबस में है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसके. ठीक, तो हम देखेंगे उसको. क्वासी एरोमेटिक और ऑल्सो नोन एज मीजो आयनिक कंपाउंड्स. क्वासी एरोमेटिक और मीजो आयनिक कंपाउंड्स. मीजो आयनिक कंपाउंड्स जिसके हम कुछ कोड्स बनाएंगे. मीजो आयनिक कंपाउंड्स. इज दैट ओके? ऑलराइट. होमो एरोमेटिक. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देंगे दैट इज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स. non-benzenoids. Is that okay? Right? Benzenoids and non-benzenoids. So our much more focus must be laid upon benzenoid and non-benzenoid. Good enough? Right? तो इसको classify करो further. We can further classify benzenoid and non-benzenoid. All right? Benzenoid monocyclic as well as polycyclic. तो हम example पहले ले लेंगे. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है. टॉपिक का क्लासिफिकेशन देख के पता चल जाएगा ना कि यार ये तो मुझे आता है, ये नहीं आता. राइट? तो प्लीज़ ब्रेक द साइलेंस. अकॉर्डिंगली हम उसके एग्जांपल्स बढ़ा रहे हैं. हालांकि मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड कराया आपको. सॉल्व किया? हो गया कंप्लीट? ठीक है, बस बहुत अच्छी बात है. तो फिर सेकंड देते हैं. फिर वो तो फर्स्ट था. वो सरप्राइज है. असाइनमेंट कहाँ है ना? यही है. यस. Okay, let's classify benzenoid once again, that is monocyclic as well as polycyclic. Is that okay? In similar fashion, non-benzenoid monocyclic as well as that is polycyclic. All right? कुछ एग्जांपल्स ले प्लीज आप ऑन इमीडिएट बेसिस. मोनोसाइक्लिक. सो बेंजीनॉइड के एग्जांपल लेते हैं. मोनोसाइक्लिक तो बेंजीन ही होगा. मोनोसाइक्लिक बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड मींस कंसिस्टिंग बेंजीन रिंग. नॉन बेंजीनॉइड कंसिस्टिंग नो बेंजीन. दैट्स इट. ओके. सो लेट्स क्लासिफाई और लेट्स टेक सम मोर प्रिसाइज एग्जांपल्स ऑफ मोनोसाइक्लिक एज वेल एज पॉलीसाइक्लिक. ओके, सो बेंजीनॉइड. रेडी? नेक्स्ट बेंजीनॉइड्स या फिर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. मोनोसाइक्लिक दैट इज बेंजीन. मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर तो सबको आता होगा इसका. बॉन्ड लेंथ वगैरह याद है. मोनोसाइक्लिक में एग्जांपल ये है दैट इज बेंजीन. रिमेंबर और नॉट? यही फाइनल करते हैं. जस्ट लाइक दिस. ये तो सब बचपन से बनाते आ रहे हो यार, अब तो आप बड़े हो गए हो. एम आई करेक्ट? किया है ना ऐसे? ठीक है. फिर इस टाइप से कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिज्म इतना डिस्कशन किया था हमने. गुड इनफ. एंड हियर इज दैट इज हाइब्रिड डीलोकलाइज्ड सिस्टम. ये तो आप NMR में ही पढ़ोगे. रिंग करंट ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 6 पाई सेक्सटेट का क्लाउड बनेगा रिंग करंट. ठीक है ना? कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? NMR में. कि एरोमेटिक प्रोटोन का जो ppm होता है दैट इज डेल वैल्यू.
डेल ppm केमिकल शिफ्ट, राइट? वो कितना होता है? अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। 7, 6.5 to 8.5 डिपेंडिंग अपॉन द, यस, 2 टर्म नहीं पढ़ते उसमें, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, यस और नो? एनीवे, सो दिस वन इज दैट इज 6 pi इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, गुड इनफ। और रिंग करंट, हाँ बेटा, आप बुक का रट के बोलोगे मुझे, मैं जानता हूँ कि किताब में तो ये लिखा हुआ है, ठीक? वो थोड़ा इधर उधर करके पूछेगा ना, किताब को पूछेगा ही नहीं। ऐसी तो एक ही बुक है जहाँ से वो डेटा कॉपी करेगा, 2 हैं, सिल्वरस्टीन और पाविया। क्लेडन से भी करता है कोई कोई, मतलब अगर आपको डिक्टो डेटा का कोई एग्जाम्पल लेना है तो वो बुक बेहतर है, बोले ना? यस, ये वही है केकुले, फर्स्ट सेकंड। ये डेवार बेंजीन कुछ नहीं आएगा वहाँ से, कभी आप सोचोगे इतना कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा, राइट? सो दीज आर द केकुले स्ट्रक्चर, सबको पता है ना? व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, बताइए प्लीज प्लीज, बॉन्ड लेंथ। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बताएं, 154, किसका? सिंगल का 154। व्हाट अबाउट यूनिट? अरे भाई, एक एंगस्ट्रॉम में लेते हो, एक पिकोमीटर में लेते हो, किस में है ये? पिकोमीटर में है वो। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में 1 पॉइंट समथिंग नहीं है। हाँ। इसका 32 या 34, 34, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज 139 picometer. So nothing can be told in this regard exactly where is the single and where is the double. So that type of system is known as completely delocalized. Is that okay? तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की, बेंजीन की, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एल्केन एल्कीन से मैच नहीं करती। समझ में आ गई बात? गुड इनफ, करेक्ट? एनीवे, सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ, यस, मोनोसाइक्लिक बेंजीन। गुड इनफ। आप इसका ऑर्बिटल पिक्चर भी बना सकते हो बच्चे, बना लोगे सब, या मैं कुछ करूँ? सबको पता है ना भाई, pz ऑर्बिटल्स होंगे, वो ओवरलैप करेंगे। ये है साइक्लोहेक्सेन, आधा क्लाउड ऊपर रहेगा, आधा क्लाउड नीचे रहेगा। गुड इनफ, करेक्ट? वही वाला, ठीक है? तो ऑर्बिटल पिक्चर बना लेना बच्चा, ऑर्बिटल पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन C6H6 बना लोगे? ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ कर लेना, ठीक है? कब से बनाते हैं? और आप इसको, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बेंजीनोइड कंपाउंड, सो अनदर क्लास हियर इज दैट इज पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। एग्जांपल प्लीज। ये बेंजीन है तो नेफ्थलीन होंगे ना, मैं पहले नेम लिख रहा हूं, नेफ्थलीन। यहीं से फिर तुम लोग नेफ्थॉल पढ़ते हो, अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, गुड इनफ, वो सारा। तो नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, फिनेंथरीन, देन पायरीन, पायरीन, क्योंकि पायरीन वगैरह के स्ट्रक्चर मुझे पढ़ने पड़ेंगे NMR में भी, कई बार क्वेश्चन आता है वहाँ से, ठीक है? फिर हम काउंटिंग में तो करेंगे, हकल एंड नॉन हकल, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। ये हकल पाई बॉन्ड है, ये हकल पाई बॉन्ड नहीं है, ये हकल लोन पेयर है, ये हकल लोन पेयर नहीं है, इस टाइप का काउंटिंग करें। गुड इनफ, तो कोई वो बिग डील नहीं हो, सिंपल चीज़ है, ठीक है? पायरीन, खैर आगे बहुत कुछ होता है, बट आप यहीं तक रखो। फेनालीन वगैरह और बहुत कुछ, ये चलता रहेगा बच्चे, नहीं रुकेगा, बट आपको यहीं तक पढ़ना है, ठीक? बहुत ज़्यादा तो नहीं आप, ये हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यस, नॉन बेंजीनोइड। अब आप नॉन, इनके स्ट्रक्चर तो सबको आते हैं ना, कोई शक है क्या किसी को? कोई बोला ही नहीं है यार, शक है? क्या शक है बच्चे? अच्छा, पायरीन में शक है, ठीक है, मैं जो सब में शक है। एंथ्रासीन, क्या एक नेम रिएक्शन नहीं आती आपके पास? वो मैंने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था, क्या था वो बताओ? जिसमें हम ये सिक्वेंशियली बेंजीनिंग को जोड़ सकते हैं, पॉलीबेंजीनोइड कंपाउंड बना दूंगा मैं उससे। आप बोलोगे 4 रिंग जोड़ दो सर, मैं जोड़ दूंगा 4, बोलोगे 5 जोड़ दूंगा, और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चलेगा सीधे। नेम प्लीज। रॉबिन्सन रिंग एनिलेशन, नहीं था? रॉबिन्सन रिंग एनिलेशन, उसको लाइटली मत लेना, वो क्वेश्चन आ रखे, मैंने देखे थे, ठीक है? रॉबिन्सन रिंग एनिलेशन वो एक कंबाइन, यस, टॉपिक है, आई मीन कंबाइन प्रोसेस है, नेम रिएक्शन है,
ठीक है, रॉबिन्सन रिंग एनिलेशन, उसमें चलेंगे, फिर से बना देंगे हम उसमें एंथ्रासीन। क्लियर है? क्या क्या नेम रिएक्शन आती है उसमें बताओ? माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन इज नोन एज, यस, रॉबिन्सन रिंग एनिलेशन। गुड इनफ, क्योंकि एल्डोल तो हम पढ़ते ही है ना, बताओ, और माइकल एडिशन भी पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट एडिशन। तो बच्चे दोनों को कंबाइन करने की जो प्रॉब्लम आएगी, इट वुड बी फार इनकन्वीनियंट, तो आपसे पूछेगा। गुड इनफ, याद रहेगा, लिखूं कुछ, सब ठीक है? ये तो रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है बेटा, आप रिकॉर्डिंग भी देख लिया करो। ये होगी एंथ्रासीन, व्हाट अबाउट फिनेंथ्रीन? क्या होगा फिनेंथ्रीन में? एक रिंग ऊपर की साइड होगा, नहीं मैं तो नीचे की साइड बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऊपर बोल रहे हो आप? नहीं, नीचे बनाएंगे हम। हैं, कैसे बना सकते हैं? थैंक यू सो मच, बताओ। पायरीन 4 बेंजीन रिंग्स इन दिस फैशन। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ आगे बढ़ना था, ये तो स्ट्रक्चर है, सबको पता है। अरे बॉन्ड लगाओ यार, बहुत हुआ, बॉन्ड लगाएंगे बेटा जी, इसमें मजा आएगा। करेक्ट। और आपको जाना है 18 एनुलीन तक। कहाँ तक जाना है? 18 एनुलीन तक, क्योंकि वो मुझे प्रोटोन एनएमआर में पढ़ना है। करेक्ट। तो कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेंगे जो हमारे एनएमआर के भी काम के यार। गुड इनफ। बॉन्ड प्लीज कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अल्टरनेट फैशन। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, डबल देन सिंगल, डबल देन सिंगल, देन डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल। सब ठीक है? नो नो नो, गलत बात है। हाँ जी, और एक यहाँ भी आएगा। दिस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड इज नोन एज नॉन हकल। सब ठीक है? तो वेन एवर वी काउंट यस टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हकल, राइट, तो जो क्लाउड में पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में, जो रिंग करंट बनाएगा, बस उसी को काउंट करेंगे। ठीक है बच्चे? जो रिंग करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे, दैट इज नोन एज नॉन हकल। यही हम प्रोटोन एनएमआर में भी करेंगे आगे, 18 एनुलिन वगैरह। और एनुलिन में तो खैर ठीक है, उसमें तो इनसाइड द रिंग आउटसाइड द रिंग दोनों टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं जो ट्रू एनुलिन्स होते हैं। बेंजीन को भी एनुलिन बोलते हो, बट वो कोई ट्रू एनुलिन नहीं है। एनुलिन्स आर सिंगल रिंग्स, राइट, चाहे साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इट्स फाइन। ओके, तो उसकी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, दोनों कैरेक्टर को स्टडी करना है। कौन? उसमें एक्चुअली बाहर ही तो होते हैं हाइड्रोजन, कुछ कैविटी नहीं है ना उसमें, होलो कैविटी में कुछ नहीं होता। बोल दो आप उसको, कॉट को भी मैं बोल सकता हूँ 8 एनुलिन। कॉट इज ऑल्सो नोन एज 8 एनुलिन, मुझे कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि सिंगल रिंग चाहिए ना, है ना। 10 एनुलिन, 12 एनुलिन, 14, 16, 18, 20 बहुत है, बट एनुलिन के क्वेश्चन मैंने कुछ खास देखे नहीं। करेक्ट। तो एक दो एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आपको कुछ भी ऐसा मिलता है प्लीज लेट मी नो, मैं तो देखता ही रहता हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नॉन बेंजीनॉइड पे चलते हैं। गुड इनफ। हियर इज नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्लासिफिकेशन है। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, वंस अगेन वी कैन क्लासीफाई यस मोनोसाइक्लिक एज वेल एज पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक एज वेल एज पॉलीसाइक्लिक। सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया, नॉन बेंजीनॉइड नहीं किया। ठीक है फिर, तो नॉन बेंजीनॉइड में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस मोनोसाइक्लिक देन पॉलीसाइक्लिक। करेक्ट। एग्जांपल दो। अच्छा ठीक है, तो फिर वही मुद्दा रहेगा ना, फिर एक कैटेगरी और आ जाएगी हेट्रोसाइक्लिक, यस और नो, है ना। फिर हेट्रोसाइक्लिक में भी मोनोसाइक्लिक एज वेल एज पॉलीसाइक्लिक, तो कैटेगरी तो हम एक और बना सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक भी, क्योंकि मुझे हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए, सच एज द पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरन, थायोफीन। गुड इनफ, इस टाइप का। इंडोल, हाँ इंडोल, इंडोल भी आता है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इंडोल की भी। गुड इनफ। तो ठीक है, फिर मोनोसाइक्लिक में मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक, मतलब जो मैंने कैटेगरी आपको दी थी अभी, मीजो आयनिक कंपाउंड्स, वो भी आ जाएंगे इसमें। तो आयनिक कंपाउंड्स आएंगे इसमें, आयनिक अभी लेते हैं ना एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल। मैं 2 पाई से स्टार्ट करूंगा, करेक्ट, और फिर आगे तक बढ़ते जाएंगे हम लोग 18 तक, लेकिन जितना आपके सिलेबस में हम उतना बढ़ेंगे एट प्रेजेंट। गुड इनफ। आयनिक कंपाउंड लेंगे इसमें, सिंगल रिंग वाले, जैसे कि 3 मेंबर्ड, 4, 5, 6,
6 तो खैर आयन बना सकते हैं 6 पे भी, 7 8 गुड इनफ इस टाइप का। तो 8 से आया तो बनाती ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूँ। ट्रोपोन, ट्रोपोन, ट्रोपोलोन। अरे बच्चे 7 मेंबर रिंग के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं ना, बस नाम से मत डरो आप, कुछ नहीं हो। ठीक, ये तो आपने एमएससी में पढ़ा होगा, ट्रोपोन ट्रोपोलोन पढ़ा है। तो मैं भी मास्टर हूँ, ऐसा मत कर प्लीज, सिलेबस में मेंशन है। कुछ नहीं पढ़ा सर। फिर अब तू लेक्चरर बन के बस अब लेक्चर देगा। हाँ वेरी गुड, वैसे आइडिया तो अच्छा है कि हमने नहीं पढ़ा, हम दूसरों को पढ़ाएंगे, राइट। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पढ़ने आगे पहले कि यार मैं तो पढ़ लूँ, है ना। हाँ आई अप्रिशिएट। ओके, स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्क्वेरिक एसिड इज एज एसिडिक एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट। तो एसिडिटी में भी इसका एग्जांपल है स्क्वेरिक एसिड। ट्रोपाइलियम केटायन एक और ले लेते हैं एग्जांपल, हालांकि वो आयनिक में आ जाएगा, यहाँ पे आयनिक में आ जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। तो ट्रोपोन ट्रोपोलोन स्ट्रक्चर बनाओ यार। व्हाट इज ट्रोपोन, बताओ बेटा जी, कुछ याद है तो बताओ। फिर ये होता है 7 में, इसमें क्या लगा दूं? हाँ वही बात है ना फिर। दिस वन इज ट्रोपोलोन। स्क्वेरिक एसिड बच्चे 4 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, सच में इधर आएगा वो। तो कॉन्फिडेंस तो देखो सही तो था, यस और नो। हाँ सर, नो सर, व्हाट टू डू, एवरेज लू, इज दैट ओके। सो आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, वाई, क्योंकि इसमें एक एक्विवेलेंट रेजोनेंस रहेगी। सो वी हैव टू काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग ओनली, जो रिंग करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, दैट इज माई मेन कंसर्न, इज दैट ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए आयनिक के, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। सपोज मैंने आयनिक का एक एग्जाम्पल लिया है ट्रोपाइलियम केटायन, इज दैट ओके बच्चा। ये देखो एग्जाम्पल तो बहुत है मेरे पास, अभी लेने वाले ना। हमारा मेन मकसद रहेगा बस एग्जाम्पल करो, रूल रेगुलेशन लगाना सबको आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, यस और नो। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन बेंजीनॉइड पॉलीसाइक्लिक काइंड ऑफ यस कंपाउंड्स, तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल ही आएंगे। पॉलीसाइक्लिक एजुलिन, पहला एजुलिन, ये मैंने असाइनमेंट में मेंशन किया, आप देख लो उसके जितने क्वेश्चंस थे, गुड इनफ। एजुलिन, इसके बाद आएगा फिर पेंटालिन, पेंटालिन, हेप्टालिन कुछ नहीं होता। अच्छा 2 6 मेंबर को जोड़ दो, वो तो हेप्टालिन होगा, हेक्सालिन नहीं होगा। हाँ ठीक है, फिर हेप्टालिन होगा, क्यों नहीं। इसका मतलब इस बार आंसर चेंज नहीं करा, ये तो अगर मैं मना करूँगा नहीं नहीं सर, हाँ हाँ सर, ऐसा थोड़ी होता है। हेप्टालिन, वेरी गुड, यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, बिलीव मी, ठीक, एंड आई अप्रिशिएट। हेप्टालिन, ठीक है, 7 मेंबर रिंग, हाँ हेप्टा ही बोला था मैम, ठीक है। वो तो कंफ्यूज करने का तरीका होता है ना कि नहीं नहीं, तो बच्चा डर जाता है कि हाँ यार सही बोला कि नहीं बोला। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर, 7 और 5, ओके, एज यू विश। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए, गुड इनफ, दिस वन इज आवर एग्जाम्पल। Lots of peoples are there in online mode, okay, yes, heptalene just make the bonds, so here चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कहीं से कर दो, डबल देन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इज दैट ओके, राइट। सो दिस वन इज पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक में वही ना फिर बाईसाइक्लिक, ट्राई, टेट्रा, व्हाटएवर इस टाइप का। सो दिस वन इज एजुलिन। नाउ पेंटालिन, पेंटालिन 2 5 member rings attached in this fashion, गुड इनफ, बॉन्ड लगा दो भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पेंटालिन, गुड इनफ। फिर आ जाएगा हेप्टालिन, तो आप 7 मेंबर रिंग जोड़ दो, बट इनको पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये होगी, गुड इनफ।
मेरे रिंग थोड़े टेढ़े मेढ़े से बन रखे क्योंकि मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा, करेक्ट। मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ ना। हाँ हाँ, तो इनको हम बोलेंगे ना कि भाई ये नहीं आएंगे इसमें, ये तो एग्जाम्पल ही है अभी। ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा, ये लिखेंगे ना अभी, नॉन एरोमेटिक, ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। साथ में इसलिए ले लिया क्योंकि एजुलिन के साथ में चलता है ना टॉपिक, ठीक। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्रैग रूल तो ये एग्जांपल साथ में चलते हैं, तो इसलिए लिख दिया। गुड इनफ। जो भी ऐसे होंगे पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड, ये एक रूल फॉलो करेंगे, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड फॉलो क्रैग रूल, फॉलो क्रैग्स रूल, ठीक है। यहां मैं कोई रूल नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, विद इन अ फ्यू सेकंड्स वी कैन आइडेंटिफाई। गुड इनफ। सो लेट्स मूव अहेड आफ्टर क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत कंपाउंड्स आते हैं एरोमेटिक में, सारे हार्मोन्स आ जाएंगे, करेक्ट, ठीक है। फिर जितने फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं आजकल, जैसे तुम लोग वेनिला फ्लेवर की बात करते हो तो वेनिलिन, वेनिला फ्लेवर, करेक्ट, इस टाइप से लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, बट आई डोंट वांट गो टू डिटेल दैट नाउ क्योंकि मैं मेन मुद्दे पे हूँ। गुड इनफ। तो एक रहेगा 7, एक रहेगा 5 इन केस ऑफ एजुलिन। तो एक यही एग्जाम्पल ज़्यादातर आता है इसमें, जो तो आपसे पूछा जाता है, राइट। ये नहीं आएंगे एरोमेटिक में क्योंकि अभी हम बताएंगे क्रैग रूल। चलो ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्रैग रूल को ही फाइनल कर लेते हैं। करो भाई। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना आता है सबको, राइट। तो एरोमेटिसिटी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3-4 पॉइंट बता देता हूँ, हालांकि सबको पता होंगे बट फिर भी रूल रेगुलेशन पे आएंगे फिर। रेडी? ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एरोमेटिसिटी। कुछ 3-4 पॉइंट्स मैं बोलूंगा और कुछ एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा। वो आपसे पूछता है ना कि अगर 4 एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनका एरोमेटिक करेक्टर, यस, अरेंज करो। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर को जानने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस एनर्जी, करेक्ट, और सेकंड कैलकुलेशन, HMOT, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट वो तो आता ही नहीं तुम्हारे में इतना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी लिखूंगा। इट वुड बी फास्ट एंड कन्वीनियंट कि जो भी क्वेश्चन आएगा तो बस वहाँ से ही आएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में। इज दैट फाइन? ओके, लेट्स मूव अहेड। सो कॉन्सेप्ट हियर इज दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये तो मैंने क्लासिफिकेशन किए, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। कुछ पॉइंट्स बच्चे में बोलूंगा, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, नोट डाउन प्लीज। फर्स्ट, पहला, इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक। असाइनमेंट कहां तक सोल्व किए? सारे हो गए टोटल? सोच लो, 1-2 और ले लो और असाइनमेंट सोल्व करो, अगर ये तुमने पढ़ा हुआ है सारा तो। गुड इनफ। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, हाँ। सो इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इवन सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं इसमें इनऑर्गेनिक क्यों ले रहा हूँ? टॉपिक तो ऑर्गेनिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में हैवी हो, पढ़ते हो आप। दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते क्या? बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से भी आती है। ऑलराइट, पी ब्लॉक में पढ़ते हो ना बच्चे? हाँ, यस, हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यस। ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो बोराजीन, करेक्ट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या एग्जांपल लिया आपने जो एरोमेटिक है? बोराजीन। और क्या लोगे बताओ? फुलरीन्स, एक एग्जांपल और लिखो, फुलरीन। हालांकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट पढ़ते तो आप वही कार्बन फैमिली में, इसलिए मैंने बोल दिया, करेक्ट। फुलरीन्स, तो फुलरीन भी क्या होते हैं? एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। गुड इनफ। तो हमने सारे एग्जांपल ले लिए। सेकंड, इट हैज हाई डिग्री ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो इट हैज हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हाई डिग्री है तो क्यों? हाउ डू आई नो कि हाई डिग्री है? राइट, सो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट इज ड्यू टू एंड इट इज ड्यू टू फील्ड BMO। BMO क्या होता है बच्चे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इट इज ड्यू टू फील्ड BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
गुड इनफ। तो फील्ड बीएमओ की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे उतने क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ सारे डायग्राम बना के तुम्हें दिखा सकता हूँ फ्रॉस्ट, बट वो कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है बच्चा, करेक्ट, ओके। थर्ड, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायाट्रोपिक इन नेचर। डायाट्रोपिक, ये ट्रॉपिक, डायाट्रोपिक और प्रोटोट्रोपिक हम समझेंगे प्रोटोन एनएमआर में, क्योंकि वही का टॉपिक है। करेक्ट, तो बस मैंने मेंशन इसलिए किया है सो दैट आपको याद रहे। यहाँ सर ने कुछ बोला था। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायाट्रोपिक इन नेचर, दैट इज diamagnetic ring current, that is diamagnetic ring current. Yes, mention please in bracket PMR, प्रोटोन NMR। कहाँ पढ़ेगा बच्चे इसको, प्रोटोन NMR में। सिलेबस में है भाई, ये सेकंड पेपर में। सिलेबस याद हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, अभी तो फर्स्ट चल रहा है, तो बस वही होना चाहिए क्या है फर्स्ट में। सेकंड जब चलेगा देखी जाएगी। यस और नो, स्मार्ट तरीका है, फालतू बर्डन लेना क्यों है। हाँ अच्छा, प्रोटोन एनएमआर पीएमआर, राइट। तो पीएमआर में हम देखेंगे प्रोटोट्रोपिक, डायाट्रोपिक। यस, फोर्थ, दे गिव SEAR रेदर देन SEAR। यस, राइट इट डाउन जस्ट लाइक दिस, SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है फिर, ठीक है ना। SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर, यस, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, SEAR रेदर देन EAR। ये EAR नहीं देते, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गुड इनफ, EAR नहीं देते बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गुड इनफ। हाँ, न्यू लाइन। There are 4 key features for an aromatic compound. There are 4 key features of an aromatic compound. Number 1, first feature, compound must be cyclic. Compound must be cyclic. ऐसे मेंशन करना है, compound must be cyclic. दैट्स इट, इसको सर्किल कर दो। अब से इतना कुछ नहीं बोलना है, जब भी हम बात करेंगे तो बस साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। फर्स्ट थिंग, प्लीज़ आप सीक्वेंस फॉलो कर लेना, कुछ भी मत ढूंढ लेना। तुम लोग हकल रूल लेके घूमते रहते हो, कंपाउंड साइक्लिक है ही नहीं। फिर तो कंडीशन तो देख लो पहले क्या लेनी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड, हरी अप, कंपाउंड मस्ट इन्वॉल्व, कंपाउंड मस्ट इन्वॉल्व साइक्लिक कॉन्जुगेशन। Is that okay? Compound must involve cyclic conjugation. Cyclic conjugation. That is, cyclic conjugation क्या होता है? That is uninterrupted. That is uninterrupted resonance. Yes or no? That is uninterrupted resonance. हम बोलते नहीं कि भाई कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड होना चाहिए सिस्टम। ये नहीं कि थोड़ी दूर कंजुगेशन चला और फिर ब्रेक हो गया, नहीं, फिर तो रिंग करंट कैसे जनरेट होगा। यस और नो? सो टू जनरेट द रिंग करंट साइक्लिक कंजुगेशन मस्ट बी देयर। गुड इनफ, दैट इज अनइंटरप्टेड रेजोनेंस। गुड इनफ, हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया था, रिमेंबर और नॉट? नहीं किया था? रेजोनेंस, कंजुगेशन, डिलोकलाइजेशन, सब कुछ मैंने बताया था आपको। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, कंपाउंड मस्ट बी फ्लैट और प्लेनर। साइक्लिक कॉन्जुगेशन सेकंड पॉइंट आ गया मेरा। कंपाउंड मस्ट बी फ्लैट और प्लेनर। प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। गुड इनफ, तो आप उसको फ्लैट बोलो, प्लेनर बोलो या ट्राइगोनल प्लेनर, दैट्स द टर्म, ट्राइगोनल प्लेनर। गुड इनफ, that is each atom of cycle, that is each atom of cycle, yes,
must be sp2 or even sp hybrid sp2 or even sp hybrid. Last point, compound must have 4n plus 2 pi electrons. Compound must have 4n plus 2 pi electrons. That is must follow Huckel rule. यही है वो Huckel rule. तो Huckel rule को मैं लेके आऊंगा लास्ट में, आप लेके चलते हो फर्स्ट में, क्यों भाई? नहीं, ठीक है. ओके, लेट्स डिस्कस यस सम मोर प्रिसाइज एग्जांपल्स, बट बिफोर गोइंग टू डिटेल मैं आपको एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दे देता हूँ, हालांकि आपको पता है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ. गुड इनफ, रेडी? ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं. स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहले कौन आएगा? एरोमेटिक. गुड इनफ, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार बोले, ठीक है. उसके बाद कौन आएगा? नॉन. होमो आएगा पहले, होमो एरोमेटिक. कितनी बार लिख के दिया मैंने, यहां तक बोला कि आप एक चार्ट ले लो प्लीज, उस पर सारी सीरीज लगा दो. कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीरीज बना दी है? चार्ट है कोई? कुछ तो देख रहे सीरीज. व्हाट टाइप ऑफ सीरीज यू आर टॉकिंग अबाउट? सीरीज कौन सी सीरीज सर? हाँ, बात तो सही है. अच्छा, हाँ सही है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश. लेकिन देख लो फिर, तुम्हारे हाथों में भविष्य है किसी का, है ना? नहीं है. वो कह रहा खुद के इनकार में सर अभी. हाँ, आप कैसी बात करो, आप आगे की बातें मत करो प्लीज. ओके, सो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक. गुड इनफ. तो अब से इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे कि एरोमेटिक ऐसे, ठीक है बच्चा. ये होमो एरोमेटिक, कौन लिखेगा बार बार? नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक. गुड इनफ. इस टाइप से एग्जाम्पल हम बहुत सारे लेने वाले ना, तो मैं कैटेगरी में एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे डिस्कस करूंगा, लेकिन यस 1 by 1. तो अगर मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, एक मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप. गुड इनफ. एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे मैंने पहला बोला यहाँ से. अब सेकंड, ये पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिख लो प्लीज सारे. सेकंड में मैं लिख रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. RE, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी. गुड इनफ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट ओके? राइट. PE बोलते हैं उसको शॉर्ट में, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी. न्यूमेरिकल तो किए होंगे इसके, क्यों बच्चा? थर्ड ऑर्डर में यहाँ से बेंजीन ले रहा हूँ. जितने क्वेश्चंस आपके आर्काइव में मैंने देखे हैं, तो बस यहीं से वो पूछता है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में. करेक्ट, क्योंकि HMOT है नहीं ना बच्चा सिलेबस में, इसलिए बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे दिखाएंगे. करेक्ट है. इसके बाद आएगा फिर पिरिडीन. जो कंफ्यूजिंग वाले नेम है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैंने उनकी कई बार लिस्ट बनाई है. पिरिडीन, पाइपेरिडीन और पायरोलिडीन बनाया था, ठीक है. तो कोई अगर कंफ्यूजन देगा तो प्लीज़ आप बताते रहें. इसके बाद 3 कंपाउंड और मैं ले रहा हूँ, थायोफिन, फ्यूरान, करेक्ट, और पाइरोल. बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा किसका? क्यों? हाँ, वो सही बच्चा, सही बता रहे हैं, वेरी गुड. हाँ गुड. फिर और ऑर्बिटल पिक्चर देके भी तो हम उसको समझाते हैं ना बहुत अच्छे से. हाँ. तो मैं लिख देता हूँ फिर थायोफिन. एक तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, वेरी गुड. ये रहा थायोफिन. इसके बाद कौन आएगा बच्चा? पाइरोल, कंसिस्टिंग नाइट्रोजन. ये रहा.
पायरोल को और इंडोल को हम कंपेयर करते हैं वेन एवर वी डू यस SEAR इन केस ऑफ पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट 2 पोजीशन एंड इन केस ऑफ इंडोल 3 पोजीशन। ये क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने बोला भी आपसे, करेक्ट, वो पूछता है आपसे। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट फ्यूरन, ये सबसे ज़्यादा लेजी है ना भाई, ऑक्सीजन। और ये जो लोन पेयर है बच्चे, यही है हकल लोन पेयर, राइट। ये वाला 2 होते हैं ना उसके पास, जैसे इसके बाद 2 है तो एक बच जाएगा, वो होगा नॉन हकल। एनीवे, तो इनका RE बताओ फिर। अगर आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर ये लिया है तो फिर रेजोनेंस एनर्जी तो होगा ही। फिर RE में ले रहा हूँ किलो कैलोरी पर मोल में। यूनिट कौन सी लिया बच्चा मैंने? किलो कैलोरी पर मोल। अलग अलग हो सकता है ना, प्लीज़ आप यूनिट देखा करो। पेरोडी तो लगा लेते हो कि हाँ इतना होता है, यूनिट तो देखो ना। किलो कैलोरी पर मोल में ले रहा हूँ, इसका होता है दैट इज 36, इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 32, करेक्ट। इतने तो होता है अप्रोक्सीमेटली। फिर होगा 30, फिर होगा 20, ठीक है। तो देखो डिक्रीज होता जा रहा है, गुड इनफ। और फिर होगा 15, ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, ठीक है ना। सो दिस वन इज द रेजोनेंस एनर्जी। तो जब भी यहाँ से प्रॉब्लम आएगी तो इन्हीं को 4-5 कंपाउंड को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, क्योंकि सिलेबस में यही मेंशन है, ठीक है ना। हेटेरोसाइक्लिक भी हम लेंगे। एनीवे, गुड इनफ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2-3 एरोमेटिक कंपाउंड है, किसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर इस तरह से हम बताएंगे उसको, गुड इनफ, एनर्जी के बेस पे। ऑलराइट। Now let's move ahead. After the stability order, let's move ahead. ऐसे मोटी तो नहीं पढ़ोगे अब, जरूरत भी नहीं है। पाई बॉन्ड कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा, अगर सबको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इट्स फाइन, सीख लो जी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको दिक्कत होती है। कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या, पाई इलेक्ट्रॉन बोलो पहले, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सच एज बेंजीन। सो बेंजीन इज 3 पाई बॉन्ड सिस्टम, ऐसे स्टार्ट करेंगे, 3 पाई बॉन्ड सिस्टम एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। व्हाट वी नीड बाय द बॉन्ड सिस्टम और इलेक्ट्रॉन सिस्टम? इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए मुझे कैलकुलेट करने के लिए, तो ठीक है पाई बॉन्ड से स्टार्ट कर लो, करेक्ट। सो इस टाइप से होगा। सो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक हकल एक नॉन हकल। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट, एक ये लिया सेकंड, करेक्ट। इस तरह से हमने ले लिया। तो अब ये बड़ा सा एग्जांपल मैंने पायरीन का लिया है वंस अगेन, इस टाइप से, गुड इनफ। फिर यहाँ से हमने बॉन्ड लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सही लगा दिया ना, ठीक है सब कुछ ऐसा होगा। दिस वन इज द पायरीन। पायरीन। अब यहाँ से रिंग करंट, आई मीन इफ यू टॉक अबाउट रिंग करंट, तो रिंग करंट कैसे होगा बताओ, कैसे जाएगा रिंग करंट? ऐसे भाई, हाँ ये रिंग करंट चलेगा ऐसे, समझ पा रहे बच्चा? ये रिंग करंट चलेगा, ये रहा रिंग करंट, गुड इनफ, ये रहा। तो ये रिंग करंट बन गया। जिसने रिंग करंट में पार्टिसिपेट किया वो हो गया हकल पाई बॉन्ड, और जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया नॉन हकल। हम इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल या पेरिफेरल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, यस और नो, गुड इनफ। तो ये जो पाई बॉन्ड बच्चा देख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं नॉन हकल पाई बॉन्ड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा, नॉन हकल पाई बॉन्ड। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट 4n+2 इक्वल टू टोटल पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो आप इसके बराबर, ठीक है बच्चा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसके इक्वल रखते हो ना, तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे आएगा फिर? 4n+2 इक्वल टू, बोलो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 14 है ना वो। तो वेन एवर वी काउंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
राइट, अकॉर्डिंग टू हकल रूल। सो ये 16 ना होके क्या होगा फिर 14 होगा, तो क्या रखेंगे इक्वल 14। इज दैट फाइन? इतनी छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं और बस फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सिस्टम बाय सिस्टम डिस्कस करता हूँ। नहीं, तभी तो बोला मैंने नॉन हकल पाई बॉन्ड, उसका हकल से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसने रिंग करंट में कोई रिंग करंट में पार्टिसिपेट नहीं किए, सिंपल सी चीज़ है। ओके, और लेते हैं थर्ड, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहता है कई बार। हाँ जी, ये देखो मैंने बड़ा बड़ा लोन पेयर दिखाया, दैट इज नोन एज पिरिडीन। थर्ड, हाँ जी, क्या है वो? पिरिडीन है बच्चा, पिरिडीन। पिरिडीन क्या मुझे इस लोन पेयर की जरूरत है? ऑलरेडी वहां पे क्या है कि वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये देखो घूम रहा है, तो ये जो लोन पेयर बच्चों को दिख रहा है किसी काम का नहीं हकल के, आई मीन हकल के किसी काम का नहीं। हकल बोलेगा इसको कि नॉन हकल। ये कैसा नॉन है? नॉन हकल लोन पेयर एलपी, नो नॉन हकल लोन पेयर। इज दैट फाइन? गुड इनफ। फिर मैंने और एग्जांपल लिया, फोर्थ इंडोल, इंडोल लिया सो दैट एग्जांपल भी कवर हो जाए और नेम स्ट्रक्चर वगैरह भी, ठीक है। इंडोल, इंडोल बताइए आप, ये क्वेश्चन शायद मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था, बताओ भाई, कराया भी तो था कल से, कब किया था? किया था, तो चलता ही रहता है ना सीरीज। इन केस ऑफ इंडोल टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ लोन पेयर है ये रहा, गुड इनफ, ये रहा बच्चे। तो यहाँ से इस टाइप से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे? तो बस आप ऐसा करो, एरो नोटेशन दे दो, 1 एरो इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, गुड इनफ। सो ओवरऑल क्या हुआ बच्चे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कितना था भाई, बताओ जल्दी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। ये कितना था बेटा जी? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, यस और नो? ये तो है ही 6 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इमिडाजोल, फिफ्थ। चलो बच्चे बताओ, इमिडाजोल बताओ भाई। इमिडाजोल वो रिंग है जो एमिनो एसिड में भी जाएगा, यस और नो? ठीक, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वहाँ भी, हाँ हिस्टिडीन में, देखो उसने बताना शुरू कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अवार्ड विनिंग आंसर था। तो कहाँ है गिफ्ट? ठीक है, ये रहा, हाँ वेरी गुड, इमिडाजोल। सो व्हाट अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन? जल्दी, बस हो गया डिस्कशन अपना अपना। एग्जाम्पल बचे, मैं बोर्ड भर दूंगा अब एग्जाम्पल से, जो आपको समझ नहीं आता बताते रहो बच्चे, बस हो गया। और क्या है? इमिडाजोल क्या होगा? रहेगा कुछ ऐसा? कैसे बनेंगे यार बॉन्ड? यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ? हैं ये क्या चल रहा है? जो मैंने पहले बनाया था वो, हाँ तो बनाओ और बताओ, जल्दी करो। कितने नॉन हकल लोन पेयर है और कितने हकल लोन पेयर है? एक नॉन हकल है और एक हकल है। अच्छा, तो कहाँ बना हुआ है? यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ पे H। अब सही है, तो मेरे पास एक ये लोन पेयर आ गया, देखो मैंने कितना बड़ा सा दिखाया, ये देखो, ठीक है जी। और एक लोन पेयर बच्चे को ये दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट, ठीक, इज दैट फाइन? ये जो लोन पेयर है ये तो इसमें कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है बच्चे, ये रहा, और ये लोन पेयर अवेलेबल है, तो दिस लोन पेयर इज अवेलेबल। तो इसी लिहाज से आपको बेसिसिटी के सवाल भी करने हैं, ये अवेलेबल है, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ फिर?
बताओ यार, नॉन हकल लोन पेयर, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है रिंग करेंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ जल्दी। सो व्हाट अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इज दैट ओके? गुड इनफ? कॉट बाई निगेटिव बताओ, कॉट बाई निगेटिव 5 के बाद 6, ये लिया कॉट 2 निगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन। कॉट होता है साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन, ये हो गया। करेक्ट। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 anion मीन्स ये रहे एडजेसेंट, ऐसा। गुड इनफ? सो तो जो कॉन्जुगेशन में आएगा उसको ट्रीट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। सो बताओ प्लीज, ऐसे चलेगा? सो 1 2 3 4 5, ये फिर से क्या हुआ? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। डू यू एग्री? बोलो भाई। एनायन अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, वही मुद्दा हो गया जैसे कि हमने पढ़ा था कार्ब एनायन, राइट? whenever anion is a part of conjugation, right, hybridization of carbon anion would be sp2, good enough? और जब वो अवेलेबल था तो sp3। तो इन सिमिलर फैशन यहाँ भी आप वही कर रहे हो, काउंटिंग करो इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके नाउ? सब ठीक है? ऑल राइट। लास्ट एक और करो और बस आगे बढ़ते हैं फिर। रेडी? सबको क्रिस्टल क्लियर है जो किया यहाँ पे, जो डिस्कशन चल रहा है? इज दैट ओके? फाइन, लेट्स मूव अहेड। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। यस, काउंटिंग करो इलेक्ट्रॉन की, कहीं से बॉन्ड लगाओ। यस, यहाँ पे भी तो आएगा। बताओ बच्चे। तो ये फिर से वही क्लाउड बनाएगा। तो जो क्लाउड में पार्टिसिपेट करेगा वो हकल, जिसने नहीं किया नॉन हकल। दिस वन इज यस नॉन हकल पाई बॉन्ड, नॉन हकल पाई बॉन्ड। ठीक, इसको बोलते हैं पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। कौन सा कलर चला दिया भाई तुमने? इज दैट ओके? सब ठीक है? सो दिस वन इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको अब कोई एग्जांपल लिया तो आप कंफ्यूजन रहोगे, कंफ्यूजन होगा तुम्हें किसी किस्म का, नहीं होगा। इज दैट फाइन? होगी काउंटिंग। लेट्स डिस्कस यस डिफरेंट सिस्टम्स स्टार्टिंग विद 2 पाई। 12 रहेंगे, ठीक है। 14 तो टोटल हो गया। अरे अगर हकल करेंगे हम तो 12 रहेगा ना, फिर एक कम कर देंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये किस में आएगा? हकल में। और अगर मैंने हकल लिया ही नहीं तो फिर क्या होगा? 14। बस ऐसे करेंगे तो हकल में 12 रहेगा, एक तो हट ही जाएगा ना जी। ओके, 2 पाई से स्टार्ट करते हैं, गुड इनफ। और सारे एग्जांपल लेते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट विद, ये शॉर्ट में विद होता है, विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन। रेडी? चलो फर्स्ट कैटेगरी यहां पे लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जांपल लेते हैं।
आप बता सकते हो क्या होगा ये? 4 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। सो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि एरोमेटिक होगा। कैसा होगा फिर? ऑल आर एरोमेटिक। गुड इनफ। एग्जाम्पल 1, ये आ गया ट्रोपाइलियम। नहीं, ट्रोपाइलियम तो नहीं, पहले 3 से शुरू करते हैं, ट्रोपाइलियम तो बड़ा हो जाएगा जी। नेम प्लीज। मेथ एथ प्रोप इन साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन। यस और नो? नेम देख लेना प्लीज, वो नेम लेगा। साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन, इज दैट ओके? सेकंड वन, cyclopropinone, this one is cyclopropinone. Third, cyclopropinone. We can also include this system. Fourth, स्क्वायरिक एसिड का जो डाइनाइन होगा वो किस में आएगा? इसी में ले ले। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, एकदम श्योर। ऐसा Am I correct? सो ठीक है, एक को प्रूफ कर लो किसी को भी। ये कैसे जाएगा? ऐसे है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। गुड इनफ। एक में बना दिया मैंने, दोबारा बनाऊँ? ठीक है फिर चलो ऐसे कर लो ना बच्चा, यूं। ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। गुड इनफ। तो ये सिस्टम कैसा बन गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, जस्ट लाइक दिस। गुड इनफ। तो सारे एरोमेटिक है। तो ये होगा फिर यहाँ से 4n+2 = 2। तो 4n = बताओ अल्टीमेटली n की वैल्यू 0। काम खत्म। तो 0 1 2 3 4 5 जो भी आएगा। आगे चलो, स्क्वायरिक एसिड के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। बन जाएगा? ऐसे बनेगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यूं। एम आई करेक्ट? तो इनसाइड द साइकिल कितने इलेक्ट्रॉन यस घूम रहे हैं? ओनली 2। बाहर कितने हैं? नन ऑफ माई बिजनेस। बाहर से मुझे मतलब क्या, मुझे तो क्लाउड चाहिए ना। गुड इनफ। ओके, तो इस टाइप से बच्चे इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो फिर से वही 4 पॉइंट्स। पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड और साइक्लिक कॉन्जुगेशन। थर्ड, फ्लैट प्लेनर। फोर्थ, हकल रूल। सबको फॉलो कर रहा है? कर रहा है फॉलो? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है बच्चे। ये देखो कॉन्जुगेशन में जाएगा ऐसे। करेक्ट। हर एक कार्बन sp2 है। हाइब्रिडेशन में तो किसी को कोई इशू नहीं है ना, या तो आप पाई बॉन्ड के बेस पे चल लो या सिग्मा के। करेक्ट, इज दैट फाइन? ये होगा। नेक्स्ट नंबर 2 बन जाएंगे सब ठीक है। ओके, बना दो स्ट्रक्चर। रखा है क्या इन बातों में? अगर इसको आप काउंटिंग दोगे तो इट वुड बी फास्ट एंड कन्वीनियंट। 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग रखनी है। करेक्ट। ये बन जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड, एंड हेयर इज ओ नेगेटिव, एंड हेयर इज डबल बॉन्ड, हेयर इज डबल बॉन्ड। ऐसे घूमता रहेगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्विवेलेंट रेजोनेंस। 1 2 3 4। इज दैट ओके? मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये आगे भी चलता रहेगा ना। पहले तो 1 से पार्टिसिपेट किया था, मतलब इस कार्बन से, अब यहाँ से कर लेगा 4 से। गुड इनफ। लेट्स मूव अहेड। सेकंड 2 के बाद आते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑल आर, जल्दी, एंटी एरोमेटिक। ऑल आर एंटी एरोमेटिक। वाई? 4 पाई मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा ही क्या फिर जी। एग्जाम्पल लीजिए प्लीज। 1 साइक्लोब्यूटाडाइइन। करेक्ट। सेकंड, क्या ये भी रहेगा? अटेंशन प्लीज। देखो यहाँ से हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। SN1 सॉल्वोलिसिस का एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना सॉल्वोलिसिस में, चाहे वो SN1 हो चाहे E1 हो। E1 सॉल्वोलाइसिस और SN1 सॉल्वोलाइसिस। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साइक्लिक कार्बोकेटाइन,
Yes, please. Concept of aromaticity you must be kept in mind. Good enough. Third, 6 मेंबर ले सकते हो ये, ठीक है. हाँ, एनायन भी ले सकते हो आप. ठीक. यस. फोर्थ ये आ जाएगा एनायन. गुड इनफ. ये भी 4 बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो. एम आई करेक्ट? और क्या ले सकते हो? फिफ्थ, दिस वन, ये भी होगा. करेक्ट. एक और आता है फुलवीन. ये इस पे डिपेंड करेगा बच्चे कि आपने क्या लिया हुआ है. इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या लिया हुआ है तुम लोगों ने. करेक्ट. ऐसा इसको फुलवीन बोलते हैं. ठीक है ना. फुलवीन. गुड इनफ. ये ऐसा रहेगा फुलवीन. अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या होगा? क्या जाहिर सी बात है, यहाँ से अटैक कर देगा वो. ऐसे मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल तुमने ले लिया है, यहाँ से अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा वो? पहले चार्ज बना देगा. ठीक. और अगर आपने कोई बेसिक सिस्टम लिया है तो इसमें आगे कुछ करना पड़ेगा. थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, एक हाइड्रोजन ले लेगा. तो जब तक यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा वो एरोमेटिक नहीं बनेगा. सिंपल सी चीज़ है. ओके. एनीवे, थर्ड, 4 के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बताओ. 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ऑल आर यस एरोमेटिक. ठीक है. ऑल आर एरोमेटिक. एग्जाम्पल, 5 मेंबर रिंग कंसिस्टिंग नेगेटिव चार्ज. इसी के अकॉर्डिंग तुमने कोड बनाए थे 3, 5, 7. सर अगर एग्जाम में सर फुलवीन आया हुआ है तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? ऐसे नहीं पूछेगा ना, कुछ तो देगा. देना पड़ेगा उसको कुछ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. नहीं तो इस हाल में तो ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. हाँ, लेकिन एग्जाम्पल कुछ और. नेक्स्ट, सेकंड, योर फेवरेट बेंजीन. थर्ड, 6 बनाओ. और किससे बन जाएगा 6? क्या 4 मेंबर से बन सकता है? हाँ, बन जाएगा. 4, 2 नेगेटिव चार्ज लगा दो. राइट. फोर्थ, क्या 8 मेंबर से बन जाएगा? 8 मेंबर. हाँ बन जाएगा. 2 पॉजिटिव. दिस वन इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. एम आई करेक्ट? ट्रोपोन, ट्रोपोलोन किस कैटेगरी में आएंगे? दिस वन इज द ट्रोपोन, राइट, एंड दिस वन इज द ट्रोपोलोन. ट्रोपोलोन. इज दैट फाइन? ट्रोपोन एंड ट्रोपोलोन. गुड इनफ. ये एग्जाम्पल रहेंगे. और फिर इसमें हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल हो कुछ. ठीक है. हेट्रोसाइक्लिक के जितने आप ले सकते हो बताओ. इमिडाजोल, पिरिडीन, फ्यूरन, थायोफिन. हेट्रोसाइक्लिक के भी ले लो सारे. करेक्ट. इज दैट ओके? आगे चलें. और एग्जाम्पल चाहिए? ले लो बच्चे. 6 के बाद 7. यस, पिरिडीन. मैं नेम ही ले रहा हूं बस अब. पिरिडीन. यस, फ्यूरान. फ्यूरान. थायोफिन. थायोफिन. पाइरोल. इंडोल. क्या हमने लास्ट में नाम नहीं लिखे थे इनके? नेम लिखे थे क्या सबके? बताओ, नेम लिख लो प्लीज. आप नेम लिखना चाहते हो नेम लिख लो सबके, जिनको नहीं पता. ये पिरिडीन होता है, पता है ना सबको? पिरिडीन. दिस वन इज थायोफिन. दिस वन इज थायोफिन. दिस वन इज पाइरोल. दिस वन इज फ्यूरन. एक और आता है THP, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. आता है THP. ईथर होता है. गुड इनफ. साइक्लिक ईथर. फिर कार्बोहाइड्रेट वाले उसी को बोलते हैं क्या?
फ्यूरानोज रिंग नहीं बोलते, फ्यूरानोज रिंग वही तो होगा, करेक्ट, यस, हाँ, गुड इनफ, लेट्स मूव अहेड। सो प्लीज नेम पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफिन, पाइरोल, इंडोल, इंडोल तो नहीं, इमिडाजोल, इंडोल 6 थोड़ी होगा बच्चे, बढ़ जाएगा और 10 हो जाएगा, इंडोल नहीं, इमिडाजोल, इंडोल में अभी तो बोला था 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, वो 6 कैटेगरी में नहीं आएगा ना, ये 6 का चल रहा है एकदम। तो और क्या आएगा इसमें पाइरोल के बाद, इमिडाजोल, इमिडाजोल, अभी तो बनाया था हमने, इमिडाजोल, गुड इनफ, इमिडाजोल, ऑलराइट, ये सारे हैं। फिर आप इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी ले सकते हो, वो जितने जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो देख लेना, गुड इनफ, ऑलराइट। सो आफ्टर 6 क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लिए जा सकते हैं 6 के, लेट्स मूव अहेड, रेडी, ओके। ये ट्रोपाइलियम केटायन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रोपाइलियम केटायन, इज दैट ओके, ट्रोपाइलियम केटायन, ये होगा, गुड इनफ। फिर ऐसी कैटेगरी भी ले सकते हो आप एक, तो जितने एग्जांपल्स पॉसिबल हैं आप ले लो सारे, राइट, बस हो गया 6। तो इसमें भी वही चलेगा कि आप एक इलेक्ट्रोफाइल ले लो, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे अटैक कर देगा और कैटायन आ जाएगा, इज दैट फाइन, राइट, ओके, लेट्स मूव अहेड, हाउ टू प्रोसीड। इज दैट ओके, ये 6 है, इसमें से किसी को भी आप डिस्कस कर सकते हो, बताओ कोई डिस्कशन चाहिए, वही 4 पॉइंट है। फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो सारे हैं। सेकंड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, फ्लैट, हर एक कार्बन sp2 है, इज दैट फाइन। थर्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। फोर्थ, हकल रूल। तो मेन चीज़ तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आप सारे एग्जाम्पल्स ले लो। फिर हमने यहाँ पे कुछ कोड भी बनाए थे ऐसे, देखो जरा, ये थे कोड्स इन्हीं एग्जाम्पल्स के। ये आयंस के लिए बेसिकली बनाए 3, 5, 7 प्लस माइनस प्लस, ऑलराइट, ऑल आर एरोमेटिक। एरोमेटिक का रिवर्स क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो आप चार्जेस को यस रिवर्स कर दो, क्या होगा? एंटी एरोमेटिक नहीं बन जाएंगे, राइट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 प्लस मीन्स 3 मेंबर्ड रिंग, गुड इनफ, 1 पॉजिटिव चार्ज। हाँ, लुक एट इट विद एन ईगल आई। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्जुगेशन कहाँ, तो बॉन्ड तो होगा ही उसमें, मैं यहाँ पे बॉन्ड लगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बचेगा कहाँ फिर, करेक्ट। इधर नो, एक ही ऑप्शन है यहाँ। हालांकि सब कुछ रेडीमेड मिलेगा तुम्हें, नो नीड टू वरी अबाउट इट, यस और नो। वो तो एग्जांपल देगा ना बच्चे, लेकिन नेम ले सकता है वो, प्लीज। 5 मेंबर्ड माइनस, तो दिस वन इज द 5 मेंबर्ड माइनस, राइट। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकते ना, यहाँ कर सकते, तो ऐसे करेंगे फिर डबल सिंगल डबल, करेक्ट। कॉन्जुगेटेड भी तो लेके आना है सिस्टम, एम आई करेक्ट। इन सिमिलर फैशन 7 जो बन रखा है ये रहा, गुड इनफ, सबको क्लियर है? ओके, तो तुम्हें किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आइन देगा, हम कर देंगे सॉल्व। एंड हाँ जी, 3, 5, 7 अपोजिट करना है इसको, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे बन जाएंगे तीनों, जल्दी बता दो। एंटी एरोमेटिक, एम आई करेक्ट। तो बस आप एरोमेटिक याद रखो ना यार, एंटी तो रिवर्स ही होगा। नेक्स्ट वन इज 48 प्लस प्लस, राइट। ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। नहीं बनाया अभी, बताओ। 48 स्टैंड्स फॉर 4 मेंबर रिंग, ये रहा 4 मेंबर, 2 पॉजिटिव, यस और नो। पॉजिटिव चार्ज आप एडजेसेंट पोजीशन पे ही लगाओगे प्लीज, ये नहीं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है एक दूसरा हुआ है, आप एडजेसेंट रखो, दैट्स इट,
जब समझ में आ जाएगा फिर तो करते रहो जी। डबल बॉन्ड नो 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 यस। कार्बोकेटाइन ट्राइवेलेंट नहीं होता क्या, तो डबल बॉन्ड तो उससे दूर ही रहेगा ना बच्चा, यस और नो। हालांकि वो सब कुछ रेडीमेड देगा, बना बनाया मिलेगा ना मुझे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। 8 बाई पॉजिटिव, उसमें भी यही होगा, अभी तो किया था। 8 मेंबरिंग 2 पॉजिटिव चार्जेस, गुड इनफ। इन सिमिलर फैशन 48 2 नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। तो जितने असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे, सबका डिस्कशन होगा जो आप चाहोगे, करेक्ट। आधे तो ऐसे हो जाएंगे ना देख के ही, नहीं हो जाएंगे, 3 5 7 48 इससे हो जाएंगे सारे, ऑलराइट। सो 4 मेंबरिंग 2 नेगेटिव चार्जेस, 8 मेंबरिंग 2 नेगेटिव चार्जेस। अभी तो बनाए, नहीं बनाएंगे बच्चे, ओके। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ 8 मेंबरिंग लिया, 8 मेंबरिंग 2 नेगेटिव चार्जेस। कुड यू प्लीज लेट मी नो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 10, गुड इनफ। ये होगा, ऐसे ही तो होगा ना, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, गुड इनफ। तो एरोमेटिक है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। एनीवे तो एजुलिन वगैरह पे चलेंगे। तो ये कुछ कोड बने, और बनाओ एक कोड, ये रहो 48 1 प्लस होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, गुड इनफ। होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिसिटी इज जनरेटेड थ्रू बाय स्पेस, करेक्ट। तो जो कार्बन है इसमें sp3 वो ऊपर रहेगा, अभी बना के दिखाएंगे ना, ठीक है। फिर उसका प्रोटोन एनएमआर भी आता है। प्रोटोन एनएमआर तो आई थिंक इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इवन 1-2 एग्जांपल लेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी? कोई डाउट है तुम्हें इसमें कैसे लिखा है, 48 क्या है, सब ठीक है? इज दैट ओके? फाइन। नाउ लेट्स मूव अहेड 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कार्बीन खत्म कर। आफ्टर चलो 8 का जिक्र कर लेते हैं कुछ, तो सबको पता होगा उसमें कॉट एग्जाम्पल आएगा, वो टब होगा, करेक्ट। फिर टब को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो उसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, रेडी। सो होमो एरोमेटिक कंपाउंड का कोड क्या होगा, 48 1 प्लस ओनली 2, नॉट 2 प्लस, करेक्ट। मीन्स अगर मैं यहाँ से 4 मेंबरिंग लूँगा, हालांकि डिस्कशन चलेगा अभी बहुत ज़्यादा, सो दिस वन इज आर 4 मेंबरिंग 1 प्लस, यस और नो, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे आप बॉन्ड जनरेट कर दोगे तो एक कार्बन ऐसा मिलेगा जो कि sp3 होगा, यस और नो। दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, यही झगड़े की जड़ है, ठीक। बस इसी को हम क्या करेंगे, प्लेन से ऊपर रख देंगे, दैट्स इट। उसको बोलते हैं हम लोग होमो एरोमेटिक, आएंगे अभी उस पर, वेट अ बिट। अच्छा, अब मेन केस ये है कि अगर आपने 8 मेंबरिंग लिया हुआ है तो कॉट है वो, तो आप उसको एरोमेटिक में कैसे बदलोगे, कुछ तरीका है आपके पास? चार्ज लगाएंगे, लेकिन वो चार्ज आएंगे कैसे, ये भी तो सवाल है फिर। हाउ वी कैन जनरेट द चार्ज, नो, ठीक है। मैं कुछ 1-2 इक्वेशन देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, कि कॉट को अगर आपने बाई पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, बाई नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, यस और नो। तो एक बार देखते हैं इसको, लेट्स सी। नेक्स्ट वन इज first 2 pi 4 pi 6 pi, fourth category here is yes 8 pi electron system, 8 pi electron system, yes first example। जल्दी बताओ ये कौन होंगे 8 pi? जनरली तो क्या होने चाहिए, एंटी एरोमेटिक होने चाहिए, बट कॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कई बार बोला है। पेरिसाइक्लिक नहीं है ना सिलेबस में, हाँ तो ठीक है, फिर बच गए तुम लोग, नहीं तो एक क्वेश्चन तो कॉट का वहीं पे आता है। डायल्चल्डर रिएक्शन 4+2, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होती हैं इसमें, एनीवे ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हियर इज कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, गुड इनफ। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट। सो दिस वन इज द कॉट, इज दैट ओके? दिस वन इज द कॉट, गुड इनफ। तो कॉट इज यस टब शेप्ड, नो ये तो बॉट बन रहा भाई, टब बनाओ यार, कैसे बनाए टब,
ठीक है, फिर बन गया टब। ऑलराइट, ये टब शेप है, ठीक है। वन डबल बॉन्ड, फिर देन हियर इज डबल सिंगल डबल, जस्ट लाइक दिस। इज दैट फाइन? ये हो गया बच्चे टब शेप स्ट्रक्चर। तो ये होता है दैट इज नॉन प्लेनर। और जो चीज़ नॉन प्लेनर है वही क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो मैंने आपसे बोला था कि रूल तो ये कोई सा भी फॉलो कर ले, बट प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी। इस प्लेनरिटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कब डिस्टर्ब होगी। इन केस ऑफ एनुलिन्स। एनुलिन एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक प्लेनर सिस्टम दिख रहा था लेकिन वो नॉन प्लेनर कैसे बन गया, राइट? तो उसके पीछे रीज़न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा? हाइड्रोजन रिपल्शन। गुड इनफ। अभी देखते हैं। सो कॉट को मैंने क्या किया, फिर बताओ। कुछ रिएक्शंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो कैसे है ना, कि ये तो नॉन एरोमेटिक बन गया। फिर तो अगर आप इसको एरोमेटिक बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मान लो मैंने यहाँ से 2 पोटेशियम लिया, ये सवाल 2 पोटेशियम ले रखा। गुड इनफ। फिर मैंने यहाँ से H2SO4 ले लिया, लेट अस सपोज। कोई एसिड ले लिया मैंने H2SO4, और क्या, ठीक है। हाँ, तो आप जरा बनाओ, कैसे बनाओगे, क्या क्या बनेगा, लेट मी नो जल्दी जल्दी। कहाँ पे बाई पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, कहाँ पे बाई नेगेटिव बनाओगे? मैं यहाँ पे एक सुपर एसिड भी ले सकता हूँ, SbF5 ले रहा हूँ फिलहाल फॉर इंस्टेंस। गुड इनफ। SbF5 लुईस एसिड है। तो बनाओ क्या क्या बनेगा। पोटेशियम क्या होता है बच्चे? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सारे अल्कली मेटल पैरामैग्नेटिक होंगे ना, क्योंकि आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, करेक्ट। तो अगर मैं पोटेशियम वाली रिएक्शन करूंगा तो आप देखना जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यूं। गुड इनफ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सवाल है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बार। ये हो गया ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे बना दिया बेटा जी पॉजिटिव। गेटिंग वेरी वेल। अब पोटेशियम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो हाउ मेनी पोटेशियम वी आर यूजिंग? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। आर यू गेटिंग? 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा और दूसरा ये देगा, ठीक। इस टाइप से समझ लेंगे हम लोग। आई होप सो परफेक्टली समझ में आ गया बच्चे को व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो जब भी आप 2 पोटेशियम देख लो कॉट पे तो समझ जाना तो वो कन्वर्ट हो चुका है 8 बाई पॉजिटिव। गुड इनफ। बन गया एरोमेटिक। बताओ बच्चे। ओ नहीं, ये तो निगेटिव बनेगा यार, सॉरी, ये तो 10 बन जाएगा ना। अरे इसमें बनेगा लुईस एसिड में बाई पॉजिटिव, वो तो बाई नेगेटिव बनाया आपने, एक तो पहले था दूसरे बनाए, है ना। गुड इनफ। ओके, दिख तो रहे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए गए। तो नाउ सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। सो नाउ इट बिकम्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इज दैट ओके? ऐसे बनाते हो आप बाइनरी। गुड इनफ। और इसका भी एक बार मैकेनिज्म करना, तो अगर इससे इसका आप मैकेनिज्म करोगे, हालांकि कुछ स्पेशल आएगा नहीं क्योंकि लुईस एसिड है, बस आप लुईस एसिड की प्रजास में याद रखना कि ये चीज़ बनी है, कर देंगे। चलो इसका भी ऐसे बनेगा। नाउ इट बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। गुड इनफ बच्चा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा? 10 में क्या हुआ वो? एरोमेटिक। 6 में भी क्या हुआ बच्चा? एरोमेटिक। गुड इनफ। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इफ वी आर यूजिंग H2SO4 और एनी काइंड ऑफ एसिड? अब क्या होगा बताओ। तो देखो, ये था नॉन एरोमेटिक, बना दिया एरोमेटिक, करेक्ट। 10 से भी और 8 से भी। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 से, है ना। 8 से पहले 10 बनाया, एरोमेटिक बना। 8 पाई इलेक्ट्रॉन से हमने 6 बना दिया, एरोमेटिक बन गया। अब एक चीज़ और बची है, दैट इज नोन एज क्या? वो तो नॉन बन गया था, होमो एरोमेटिक। उसको कैसे बनाओगे? जब 8 पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, बना के दिखाओ उसे। बनाओ, देखो यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक नोट कर लो। हाँ कर ले बच्चे नोट। किसका?
हाँ यही तो चल रहा है यहाँ से, ये है तो SBF फाइल लेके क्या हो जाएगा, बाई कैटायन बन जाएगा। ठीक। यस H2SO4 क्या है, वो तो एसिड है, प्रोटोन प्रोवाइडर है। तो आप इसी को देखो ना गौर से जरा, अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया और यहाँ पे एक प्रोटोन ले लो तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटोन कैप्चर कर लेगा, तो बच जाएगा ना बच्चे पॉजिटिव चार्ज, काम खत्म हुआ। यस और नो, तो बिल्कुल ऐसे तो बनाया मैंने, देखो यही कर देता हूँ मैं, करेक्ट। आप ऐसे आए थे तो देख लो मैंने कॉट को किस किस में तब्दील कर दिया, सिस्टम देख लो प्लीज। ये ऐसे था, ये नेगेटिव बना था और ये पॉजिटिव बना था, बन गया था ऐसे। अगर मैं H2SO4 लेता हूँ तो यहाँ से तो वो प्रोटोन प्रोवाइडर है, क्या होगा, वो इस प्रोटोन को कैप्चर कर लेगा। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट 8 मेंबर्ड रिंग इन दिस फैशन कंसिस्टिंग बेयरिंग 1 पॉजिटिव चार्ज। ये देखो क्या एक sp3 कार्बन बन गया, बताओ बच्चा। यस ये एक sp3 कार्बन बन गया ना भाई। इसी को हम बोलते हैं दैट इज होमो एरोमेटिक। इसलिए कॉट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिसाइक्लिक सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी जोड़ देता। ठीक, तो कॉट की प्रॉब्लम यार आती है कहीं ना कहीं। ठीक, फिर इसको प्रोटोन NMR वाले भी पूछते हैं, प्रोटोन NMR। तो सिस्टम नाउ बिकम्स होमो एरोमेटिक, इसलिए हमने कॉट पे थोड़ा सा वक्त दिया कि भाई अब कॉट के आप कोई प्रॉब्लम हमसे पूछ लो, इसमें हम बता देंगे एरोमेटिसिटी में क्या इशू। ये बात याद रखना कि वो जो पोटेशियम वोटेशियम लगा के देगा वो इसी पे लगा के देता है, गुड इनफ। बाकी वो किसी और बॉन्ड पे लगाए तो तब भी हो जाएगा, नो इशू एट ऑल। समझ गया बच्चा, गुड इनफ। इतना भी टिपिकल नहीं, सिंपल सी तो बात है। क्या आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ के कैटायन आयन नहीं बनाते, ये तो आपका शॉर्टकट है यार, है कि नहीं। बस फिर हैप्पी। तो वेन एवर 2 पोटेशियम ओके टब शेप्ड दैट इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यस कोई लुईस एसिड ले लो, इसका भी करके दिखा दो मुझे जब आप चाहोगे। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट बना दिया मैंने जी। ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा फिर, डाई कैटायन। ठीक, सुपर एसिड भी लेंगे इसमें, उसको लुईस एसिड है ना, इसके साथ में एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हो। एनीवे वो 6 पाई बन जाएगा, एरोमेटिक बन गया, गुड इनफ। कोई एसिड ले लोगे वो प्रोटोन कैप्चर कर लेगा, बेयरिंग 1 पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, सारे एग्जाम्पल हैं भाई कोट के, तो ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, अभी इसमें कोई डाउट है। इज दैट ओके, लॉक किया जाए। हाँ बच्चे पूछो। अभी बनाएंगे ना, मैं बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, अभी तो सिर्फ बोला है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा पूरा कि क्यों बोल रहा हूँ मैं। फिर एरोमेटिसिटी थ्रू बाई स्पेस, तो जो आपको sp3 कार्बन दिख रहा है कि नॉन प्लेनेटरी जनरेट कर देगा, वो सिस्टम से बाहर रहेगा बच्चे। हाँ, जैसे ये प्लेन हो जाएगा मेरे पास, ऐसे बना देंगे उसको ब्रिज पे, अभी बनाते हैं ना वेट अ बिट, अभी तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था सिस्टम बाय सिस्टम। 10 पाई। नेक्स्ट कुछ एनुलिन के एग्जांपल अब मैं ले रहा हूँ, गुड इनफ। लेट्स मूव अहेड 10 पाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिफ्थ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी हमने एग्जांपल लिया एकदम फर्स्ट, ये नहीं लिया बच्चे ने एग्जांपल, बिल्कुल लिया यार। 8 मेंबर रिंग 2 नेगेटिव चार्जेस, अभी तो बनाया, कोड में भी आता है हमारे, है ना, 48 बाई नेगेटिव, कोड में भी आएगा, गुड इनफ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हेयर इज दैट इज एनुलिन, बस इसको समझ लो प्लीज। ऐसे होगा, बॉन्ड 1 2 3 4 5, गुड इनफ।
तो क्या ये एक 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एक सिंगल रिंग है, तो इसी को हम बोलते हैं 10 एनुलिन। क्या नेम दिया बच्चे? 10 एनुलिन। गुड इनफ। सो एनुलिन्स आर सिंगल रिंग। गुड इनफ। मोस्ट प्रोबेबली बेयरिंग कंसिस्टिंग आउटसाइड द रिंग एज वेल एज इनसाइड द रिंग प्रोटॉन्स। गुड इनफ, हम इनको बोलते हैं। ठीक है बच्चा, देखो देखते हैं इसको। ये हाइब्रिडेशन के हिसाब से भाई ठीक है। अब ये क्या हाइड्रोजन कैसे जाना चाहिए बताओ जरा। ये तो ऊपर जाएगा ऐसा, है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा ना बच्चे, जल्दी बोलो। मेंटेन भी तो करना है, sp2 हाइब्रिडेशन। गुड इनफ। ये देखना जरा, हाइड्रोजन ऐसा जाएगा तो बेटा जी ऐसे जाएगा यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इन दो हाइड्रोजन में क्या होगा जल्दी से बता दो? रिपल्शन होगा भाई, होगा। अब इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। ठीक। अच्छा, अगर इस रिपल्शन को आपको मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा? रिंग का साइज बड़ा कर दूंगा। मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन किया था कि कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पे आ रहा है तो आप ब्रिज हेड पे कार्बन का नंबर बढ़ा दो, ठीक, उससे स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है ना, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। गुड इनफ, बात समझ में आई थी वो भी? हाँ। तो ऐसे क्या होगा, अब ये तो 10 एनुलिन है, ऐसे आप क्या करोगे फिर? अब 12 एनुलिन, 14 एनुलिन, 16 एनुलिन, और जाते जाते कहाँ तक जाओगे? 18 एनुलिन। 18 एनुलिन में क्या होगा? इतना बड़ा रिंग हो जाएगा और कैविटी का साइज काफ़ी बड़ा होगा। सो देयर इज नो हेडेक ऑफ रिपल्शन। जब रिपल्शन ही नहीं हुआ तो प्लेनर होगा, और जो चीज़ प्लेनर है या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो बताओ 18 क्या है? 18 एनुलिन मतलब 9 पाई बॉन्ड है उसके पास और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n + 2 = 18। क्या आया? n, एरोमेटिक आ गया, है ना, इसलिए पहचान लेंगे हम लोग। तो इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चे का? ये तो आपको हाइब्रिडेशन बिल्कुल एकदम sp2 नजर आ रहा है कंप्लीटली। यस, इज इट साइक्लिक? यस, फर्स्ट पॉइंट। कॉन्जुगेटेड? यस। इज दैट फाइन? कॉन्जुगेशन में भी तो है बच्चे, देखो ना पूरा रिंग करंट जनरेट कर रहा है। थर्ड, यस, प्लेनर फ्लैट, वो भी है। हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन sp2 दिखेगा, चेक कर लो। क्या ये नहीं आता समझ में कि 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, गुड इनफ, करेक्ट। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, कैसे भी पहचान लो आप। तो यहाँ तो बच्चे सारे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैं, ठीक है, तो सबका sp2 नहीं हो गया? यस और नो? एक एक कार्बन का ऐसा थोड़ी कैलकुलेट करके देखते रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? सब ठीक है, ओके फाइन। बट यहाँ रिपल्शन होने की वजह से क्या हुआ फिर बताओ जल्दी? सिस्टम बिकम्स नॉन प्लेनर, उसकी प्लेनेरिटी डिस्टर्ब होगी बच्चे, ठीक है, सिस्टम नॉन प्लेनर बन गया। और जो सिस्टम नॉन प्लेनर है वो क्या है फिर? नॉन एरोमेटिक, दैट्स इट, नॉन एरोमेटिक। इज दैट ओके? हाँ, हाइड्रोजन में रिपल्शन हुआ ना, तो जहाँ पे आई मीन स्ट्रेन, एक तो क्या है कि कैविटी का साइज छोटा है ना साइज कैविटी का, तो हाइड्रोजन बहुत पास पास है, तो हाइड्रोजन पास पास होंगे तो क्या होगा फिर? वो जितना प्लेनर होना चाहिए था सिस्टम उतना प्लेनर नहीं हो पाएगा वो, करेक्ट। तो जब प्लेनर ही नहीं बचा तो अपना जो क्राइटेरिया था 4 पॉइंट का उसमें से एक तो गया, आया ना। तो सिस्टम ना तो एरोमेटिक हो सकता और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता, क्योंकि दोनों में मुझे प्लेनरिटी चाहिए। यस और नो? करेक्ट। तो एक ही चीज़ बची कि सिस्टम क्या हुआ फिलहाल? नॉन एरोमेटिक बन गया। अब रूल कोई सा भी फॉलो कर ले, रूल की तो मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं बोला था भी कोई सा भी रूल फॉलो करेगा 4n और 4n + 2, गुड इनफ। तो प्लेनेरिटी के लिए भी आई डोंट वांट टू डिटेल राइट नाउ, अदरवाइज बहुत एग्जांपल है मेरे पास एनुलिन्स के, करेक्ट, लेकिन इतना कुछ आता नहीं है आपके उसमें। तो बस हम यही कि 10 तक ही रुक गए। 18 का हम जिक्र करेंगे फिर प्रोटोन एनएमआर में, मतलब एनुलिन का मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको प्रोटोन एनएमआर में, ये बात याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, करेक्ट। ओके, सो दिस वन इज 10 एनुलिन, यू गॉट द पॉइंट? सब ठीक है। फिर से वही सवाल है कि अगर कोई सिस्टम नॉन एरोमेटिक है तो आप उसको एरोमेटिक बना सकते हो? हाँ, तरीके होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो जब भी एनुलिन को आप कन्वर्ट करोगे तो 3-4 तरीके होंगे। साइक्लाइजेशन पहला, तो अगर आप इसको साइक्लाइज कर दोगे तो 2 बेंजीनिंग अटैच हो जाएंगे, वो बन जाएगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एरोमेटिक नहीं है? हाँ जी। एक दूसरा तरीका होगा डी हाइड्रोजिनेशन, मतलब -H2, है ना।
एक H ये रहा बच्चे और एक ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड बना दे। पहले समझ लो, फिर एक करके दिखा देता हूँ, बस गेम ओवर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर, हाँ ठीक, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, फिर रेनिटिडी लेनी पड़ेगी, हैं? केमिस्ट हो ना तुम लोग, हर मामले में दवाई लिख देते हो, है कि नहीं? अच्छा, सो माय डियर, इफ दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एरोमेटिक, जैसे हमने कॉट में देखा था, कितना अच्छा प्रॉब्लम था, करेक्ट? ये दिख रहा था तुम्हें सबको कि हाँ भाई साइक्लिक है, प्लेनर है, तो एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन शेप निकला टब। तो एक तो शेप की वजह से वो अपनी प्लेनिटी लॉस्ट कर गया, यस और नो? दूसरा यहाँ रीजन क्या था भाई प्लेनिटी खोने का? रिपल्शन। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, तो बस आप 2 कर लो, बहुत है, गुड इनफ। आओ बच्चे, फिर अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कुछ मेथड ले रहा हूँ, देखो, है ना? बस वाइंड अप करते हैं फिर इसको, ओके? फिर मैं आऊँगा तुम्हारे क्रैग रूल पे और ये होमोएरोमेटिक सिस्टम पे, गुड इनफ बच्चे? चलो आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, जल्दी बताओ प्लीज़? साइक्लाइजेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? साइक्लाइजेशन। इससे क्या हो गया बच्चे, ये तो बेंजीन सेंजीन बेंजीनोइड कंपाउंड बन गया, हाँ है ना नेफ्थलीन? क्या ये एरोमेटिक बन गया? यस। तो मुझे फ़ायदा हो रहा है ना यार, कि एक होमो एरोमेटिक कंपाउंड को आप या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आप एरोमेटिक में बना कन्वर्ट कर रहे हो, गुड इनफ, बेनिफिट हुआ है नहीं? दूसरा मैं क्या करूँगा बच्चा, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, तो ये बस मैंने एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लिया, ठीक? अल्टीमेट सवाल कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे फिर आप, तो मेरे पास ये मेथड हो गए, दैट्स इट। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? -H2। तो सपोज करो मैंने ये H और ये H ले लिया, ठीक है? करेक्ट है बच्चे? तो मैंने क्या जनरेट कर दिया, जल्दी से बता दो? एक ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर दिया है। व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट? ना तो हाइड्रोजन बचे 2 और ना ये रिपल्शन होगा। समझ गया मेरी बात को? अकेला कौन सा रिपल्शन क्रिएट कर लेगा भी ये, हाँ या ना? समझ गए? ये तरीका हो गया मेरे पास। तो नाउ सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक बिकॉज इट इज प्लेनर, गुड इनफ। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होते हैं कि आगे क्या करोगे आप अगर सिस्टम ऐसा है तो। लास्ट मेथड इज दैट इज ब्रीजिंग। 3 मेथड होते हैं बच्चे, सही है? और 1-2 मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बता दिए कि 2 पोटेशियम ले लो, ठीक, एक H2SO4 ले लो, करेक्ट, एक लुइस एसिड ले लो, सुपर एसिड ले लो, तो बस इतना काफ़ी अपने लिए, दैट्स इट, हो गया जी। ब्रिजिंग बना दो बच्चे। ब्रिजिंग बनाओगे इसका मतलब क्या होगा फिर, कि आप हाइड्रोजन को हटा दो और कोई ब्रिज बना दो। देखो ब्रिजिंग में कैसे होगा, ये ऐसा 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 और ऐसा, चेक करेंगे प्लीज़। यहाँ से ब्रिज में सपोज करो आप सल्फर ले लो, ठीक है भाई, करेक्ट? तो पूरी जो सिस्टम है मेरे पास, साइक्लिक क्लाउड है, उसको ऊपर है क्लाउड, ये चल रहा है यहाँ पे, और ये ब्रिज ऊपर है, तो क्या है, क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा? नहीं ना? ना तो हाइड्रोजन बचे ना रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन क्या हुआ फिर, वैनिश हो गया। ये तरीके होते फिर नेक्स्ट समझने के, आगे क्या करें सर, ठीक है ना? लेट्स मूव अहेड। होमो एरोमेटिक एक लाइन लिखेंगे, करेक्ट, फिर 1-2 मीजोआयनिक कंपाउंड के एग्जांपल लेंगे, एंड दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा बच्चे, करेक्ट? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट हेडिंग। इज दैट ओके सो फार? क्रिस्टल क्लियर है ना सब, समझ आ गया सब? ओके, असाइनमेंट सॉल्व करो। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे फिर और प्रॉब्लम्स लेंगे। भाई ये सिस्टम मेरे को कैसे पता चलेगा चल रहा है? ओके, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोट डाउन प्लीज। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स contain one or more sp3. Homoaromatic compounds contain one or more sp3 hybrid carbon atoms sp3 hybrid carbon atoms
in a conjugated cyclic system, in a conjugated cyclic system, conjugated cyclic system, but sp3 carbon, but sp3 carbon is almost lie, 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 almost lie vertically, almost lie vertically, vertically above the plane, above the plane of the aromatic ring, above the plane of the aromatic ring. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नोन नहीं है बच्चे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नोन नहीं है. एग्जाम्पल तो ठीक है, फिर मैंने भी कोड दिया था, इसी को कर लो. ये था 48 1+. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? मेरा मतलब ये है कि 4 मेंबर रिंग है, 1 पॉजिटिव चार्ज, तो एक ही बॉन्ड लगा सकता है ना बच्चा यहाँ पे. तो क्या ये sp3 कार्बन है? ये रहा. ठीक है. ओके. फिर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था कॉट वाला, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ फिर से. अभी तो किया था बाय द वे. ऐसा, दिस वन इज कॉट. सो आपने क्या लिया था, जल्दी से बताओ बच्चे. कोई एसिड लिया था आपने, गुड इनफ. यहाँ से आपने इस टाइप से एसिड ले लिया, ये रहा. एम आई करेक्ट? ऐसे तो किया था अभी. अगर आप एक कैटायन बनाना चाहते हो तो यही तो करोगे, हाँ या ना. अच्छा, ऐसे समझ नहीं आता तो फिर कैटायन एनायन बना लो, एनायन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लो, बात तो एक ही हो गई. नहीं? ओके. जो इससे पहले किया था. फिर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ अभी. ये हो गया. ओके. यहाँ से आ गया H, और एक H पहले ही था, और बेटा जी यहाँ पे बन चुका है प्लस चार्ज. नहीं होता टेल पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक टेल है और ये हेड है. ऑलराइट. अब इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो. ये रियल सेंस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा. देखना जरा मैं कैसे बना रहा हूँ. ऐसे. ठीक. काउंटिंग कर लो बच्चे. चलो भाई काउंटिंग करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है भाई, इसको मैंने यहाँ से दिया काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट है. और भाई यहाँ से क्या हो रहा है कि वो तो 2 और 3 पे नहीं, 2 3 पे डबल बॉन्ड है, ये रहा वो डबल बॉन्ड बच्चा. 4 5 पे भी है, 6 7 पे भी है. एम आई करेक्ट? देखना जल्दी. ठीक है, फिर से बनाऊँ. देखो भी कैसे बनता है. पहले तो इसको बनाना सीखो, फिर समझते हैं. मैंने काउंटिंग की हुई है. ऐसे ये मैंने बना दिया है. ठीक है. पहले तो बनाना सीख लो. रुक जा भाई. ये हुआ. काउंटिंग की हुई है 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए ब्रिज पे. ये कौन सा कार्बन है बच्चे, जल्दी बता दो प्लीज. ये कार्बन है sp3. यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है भाई. प्रॉब्लम यही तो है मेरे पास, जो प्लेनेटी को खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. यस और नो? अभी तो हमने कंडीशन ली थी कि देयर आर 4 कंडीशंस, करेक्ट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम. गुड इनफ. ये हो गया. तो पहले मैंने काउंटिंग करके, ठीक है, उसको 1, ये 2 3 4 5 6 7 8. इस टाइप से बॉन्ड आ रहे. 2 3 पे था, फिर 4 5 पे था, और 6 7 पे था. एंड 8 नंबर कंसिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज. गुड इनफ. अब आप मुझे बता दो कि जो एटम मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ ये बड़े बड़े से, क्या ये सारे एटम sp2 हाइब्रिड हैं? या तो यस या तो नो. यस. ओके. और पूरे सिस्टम के अंदर क्या ये कॉन्जुगेशन इस टाइप से चल रहा है बेटा जी? चल रहा है. तो एक क्लाउड बनेगा फिर, हाँ या ना? अब क्या होगा अगर सिस्टम ऐसे और क्लाउड ये चल रहा है मेरे पास, तो sp3 कार्बन है जो कि नॉन प्लेनर कार्बन है. प्लेनर तो है ही नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर रख दूंगा ऐसे.
करेक्ट, वो इस क्लाउड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर मैं ये कार्बन स्पेस में ना रखता तो क्या एरोमेटिसिटी समझा सकता था मैं? नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो एरोमेटिसिटी है जनरेटेड थ्रू बाय स्पेस। जो sp3 कार्बन है नॉन प्लेनर है, आप उसको क्या करोगे, ब्रिज हेयर मैनर में ऊपर रख लो, सिस्टम से ऊपर रख दो, करेक्ट। तो जो प्लेनर सिस्टम है वो प्लेन में, और जो नॉन प्लेनर था उसको ब्रिज पे लगा दो। तो मतलब एक तरीका, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे फिर। तो हमने बनाया और समझा। एम आई करेक्ट? ठीक है बच्चे। तो इस पूरे सिस्टम को मैं दोबारा से ऐसे भी बना सकता हूँ, कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं। तो बस ये एग्जाम्पल है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इतनी ही है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बच्चे इसके, अभी आप टेंशन ले बैठो। ये रहा ऐसा प्लस चार्ज, क्या समझे? ठीक है, बोल सकता हूँ ना ऐसे भी, एंड दैट्स इट। ये वो sp3 कार्बन है, ये रहा sp3, दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन। तो हमने सारे एग्जाम्पल ले लिए, आप चेक कर लो प्लीज। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, यस और नो? कोई डाउट है तुम्हें इसमें? ठीक है, फिर अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एजुलिन क्या फॉलो करता है। एजुलिन की प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत खास है, ठीक, क्योंकि वो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है ना, पॉलीसाइक्लिक में। इसमें एक लाइन और लिख दो, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स गेन एरोमेटिसिटी थ्रू स्पेस। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स गेन एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स गेन एरोमेटिसिटी थ्रू स्पेस, करेक्ट। तो आप अगर स्ट्रक्चर बना दोगे तब भी समझ जाऊंगा मैं कोड से बना दूंगा, है ना, कि 8 मेंबर पे 1 पॉजिटिव चार्ज लॉक किया जाए। ठीक है, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसे होगा फिर 4 मेंबर, सही है ना, समझ में आ गया। उसमें 3 मेंबर साइकिल बन जाएगा ना, जो 4 sp3 है वो बाहर सिस्टम में, गुड इनफ। इसका प्रोटॉन NMR तो शायद नहीं आएगा तुम्हारे में। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, मीजोआयनिक कंपाउंड्स और क्वासी एरोमेटिक। मीजोआयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ना अब। हाँ, हालांकि हम सारे आयंस बना चुके हैं, लेकिन कुछ देर में क्या होगा, SN1 वाले आएंगे और बोलेंगे कि बताओ भाई प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम पूछ लिया आज। जहाँ कार्बोकेटाइन साइक्लिक बनेगा तो वहाँ एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्या? बिना उसके कैसे बता पाएगा बच्चा, यस और नो? तो हम आगे की बात करेंगे थोड़ी सी, बहुत कम, बस मैं हिंट दूंगा, समझ जाओगे आप जी। तो मीजोआयनिक कंपाउंड और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड इज जनरली आयनिक इन नेचर। एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड इज जनरली आयनिक इन नेचर। एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल प्लीज। आयनिक होंगे, सपोज करो मैंने ये लिया है, एक ऐसा मैंने लिया है, बाद में मैं इसकी प्रेसिपिटेशन की 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डेट्स इट, गेम ओवर, अपना काम हो जाएगा पूरा। ये है भाई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बच्चा, यहाँ से एक बड़ा सा कोई एसिड ले लिया डराने के लिए, HClO4, ठीक है, सही है। तो मैंने क्या लिया था, ट्रोपोन, और फिर हमने ले लिया HClO4, करेक्ट। ये क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। डराने भी तो तुम्हें थोड़ा सा डरा देते हैं तो बड़ी सी चीज लेके, लेकिन है तो एसिड ना। एसिड मीन्स प्लेंटी ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन है। क्या ये बात याद नहीं रही कि भाई एसिड और कार्बोनिल हो तो क्या होगा, सबसे पहले एक्टिवेशन होगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन में जो मैकेनिज्म आती है ना, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, बस समझ लो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले उसमें यही होगा। ये लोन पेयर था, इसने इसको ले लिया, ठीक है बच्चे, चलो भाई ले लिया, अच्छा किया यार इसने। ऐसे होगा, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, ये आ गया बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, सही है। क्या ये ऐसे होगा? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो सर, न्यूट्रलाइज कर दो इसको। तो मैंने फिर इसको बच्चे न्यूट्रलाइज कर दिया। डू यू एग्री? बताओ। अरे भाई ऐसे न्यूट्रलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे होगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बेटा जी? हाँ भाई आ गया, नहीं आया क्या?
फिर यहाँ से होगा ClO4 नेगेटिव, ऐसे घूमता रहेगा इसके साथ। क्या दो आयंस नजर आ रहे हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, मीजो आयनिक कंपाउंड। लेकिन है क्या? ये तो एरोमेटिक सिस्टम है, जो हमने कोड पढ़ा हुआ 7+ वही नहीं है ये, यस और नो। लेकिन यहाँ दो आयंस घूमते दिखाई देंगे बच्चे को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। गुड इनफ। तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, जो हमने पढ़ा वही है। अब सवाल ये आता है क्या ये इसमें हो जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये इसमें हो जाएगा बच्चे? इसमें देखना जरा, डबल बॉन्ड OHClO4 क्या हो जाएगा इसमें, बताओ। मतलब 5 पे पॉजिटिव आएगा, फिर से होगा? नो नो नो, क्यों नहीं होगा? अरे 5 पे पॉजिटिव क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जो कि एंटी एरोमेटिक होगा। बात को समझ गए? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो कीटोन सिस्टम आएंगे उसमें एसिड लेने के बाद में आप कैटायन आयन बना लो। हालांकि मैं ये ना ले रहा तब भी मैंने करके दिखाया था ना, ऐसे करके प्लस चार्ज। तो बस अल्टीमेटली जो अपने पास कोड है ना, वही है जो कुछ है। गुड इनफ। घूम फिर के आंसर तो उन्हीं से देना है ना। ठीक है, अभी मैं लुईस एसिड का कमाल दिखाता हूँ। ये देखो, मान लो लेट अस सपोज ये तुमने लिया है, अटेंशन फ्लोरीन, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो मैंने बोला था पुअर है, निकलेगा नहीं। लेकिन आप ऐसा करो, एक लुईस एसिड टाइप ले लो या सुपर एसिड ले लो, SbF5 ले लिया, है ना। ठीक, तो ये तो लुईस एसिड है, ये फ्लोरीन को कैप्चर कर लेगा। नहीं लेते आप फ्लोरल क्राफ्ट में AlCl3, वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बाहर निकाल लेता है ना, रेट बढ़ जाता है। लुईस एसिड कैटलिस्ट लेते हो बच्चे। सो यहाँ से क्या होगा फिर? फ्लोरीन को ये ले जाएगा बच्चा, क्या निकल जाएगा? -SbF6। सब ठीक। तुम्हें क्या मिला भाई? ये मिला तुम्हें, है ना। नहीं मिलेगा बच्चे? बताओ बताओ। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम? कोई मैकेनिज्म या बहुत बड़ी चीज़ से? नहीं, वो तो एरोमेटिसिटी है। तो आपको वो रिएक्शन में उलझा देगा 1-2 बार। ठीक, आयन बना के नहीं देगा, कुछ लगा देगा उस पर, तो बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है जी। लेकिन वो कॉन्सेप्ट किसका होगा? एरोमेटिसिटी का। याद आ गया सबको? ठीक है, ओके। ऐसे होगा। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो मैंने लिया है प्रेसिपिटेशन, ठीक, 4th वाला, ठीक, ऐसे लिया हुआ है। देखते हैं क्या आंसर करते हो आप। ये मैंने ले लिया यहाँ से Cl, ठीक, और दे दिया है AgNO3। बता सकते हो क्या होगा? है ना, AgNO3 मतलब वो तो सिल्वर है, सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। बात समझ गया बच्चा? बढ़िया है फिर यार, कुछ है थोड़ी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बता भाई प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? तो प्रेसिपिटेशन तो होगा, इसमें क्या शक है। क्या करेगा ये? सिल्वर प्लस है, राइट, ये ऐसे क्लोरीन को ले जाएगा, -AgCl बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है? प्रेसिपिटेट हो गया और डिक्रीज नहीं। प्रेसिपिटेट को डाउन साइड दिखाते हैं ना। ओके, और यहाँ से क्या मिल गया बच्चे? ये चीज़ मिल गई। इसके साथ कौन घूमता फिरेगा? अरे बताओ यार, ये। तो क्या ये 2-4 बातें मैंने आगे की बताई है, समझ में आया कुछ? कि भाई कॉर्ड से मैंने तीनों चीज़ बना दी। कि कहाँ तो वो नॉन प्लेनर था, मैंने उसका एरोमेटिक भी बना दिया, होमो एरोमेटिक भी बना दिया, करेक्ट। फिर इस टाइप के कुछ रिएक्शंस हो गई। देख के डरोगे तो इनको कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है यार वो। तो जब भी आप साइक्लिक कैटायन और एनायन बनाओगे, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड ओनली वन थिंग, एरोमेटिसिटी। बात खत्म। अब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे जो पूछ लो। ठीक है भाई, समझ आ गई बच्चे को बात? बताओ यार। अब देखो एक और पूछूंगा लास्ट, एसिड बेस की एक प्रॉब्लम करता है। चलो भाई एसिड बेस करोगे? ठीक है, फिर ये देखो, ये मैंने यहाँ लिया है ब्यूटाइल लिथियम। बस खत्म हो गया ये। ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है? जब आप सिलेबस पढ़ोगे ना रिएजेंट का, तो उसमें लिख रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, ठीक, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, और क्या है? ऑर्गेनो जिंक। हाँ, कॉपर तो नहीं दिया उसने, तो 3 तो दिए ही हैं, तो मैंने लिथियम ले लिया। देखा कहाँ तक की सोचता हूँ मैं कि भाई रिएजेंट है, चलो एक प्रॉब्लम उसकी कर ली जाए। और तुम लोग एक स्टेप बढ़ा दो और बस। जी 5 मेंबर था बच्चे, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक 7 लेके देख लिया भाई, इस बार ले लूँ भाई। ये ब्यूटाइल लिथियम है। ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है बच्चा? बेस होता है, बेस। क्या चाहिए बेस को? प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन मैंने बोला था sp3 कार्बन से ले लो।
ये देखना बच्चे को क्या है, प्रोटोन है, sp3 दिख रहे हैं, बोलो भाई। तो ब्यूटाइल आया, प्रोटोन ले गया, क्या ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, एक एसिड बेस टाइप? तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आप कर दो। क्या इसमें बच्चे सेकंड में ये रिएक्शन होगा? मैंने सवाल किया, जी बताएं प्लीज। नो, तो मतलब सेकंड रिएक्शन नहीं होने वाली, करेक्ट, और फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि सिस्टम बन गया एरोमेटिक। अब तो आपको कोई बुझाएगा नहीं जी, हो गया। एंड व्हाट अबाउट सेकंड? 7 मेंबर रिंग बन गया बेटा जी, मतलब गलती कर बैठे आप, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना डाला, यस और नो, और सिस्टम बन गया एंटी एरोमेटिक। तो क्या है, रिएक्शन करोगे? ऐसे जवाब देंगे कि कभी प्रेसिपिटेट बना, कभी प्रेसिपिटेट नहीं बना, कभी एसिड बेस रिएक्शन हो गया, कभी नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई इशू तो नहीं है इसमें, बस फिर खत्म, ऐसे होंगी तुम्हारी रिएक्शन। ठीक, देख लो फिर हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे कर करके। ठीक, तो अब आप ये प्रेसिपिटेशन का रेट भी बता सकते हो। और अगर मैंने पूछा सॉल्वोलाइसिस बताओ, तो वही बता दोगे कि जहाँ कार्बोकेटायन एरोमेटिक बनेगा वहाँ सॉल्वोलाइसिस होगी, नहीं तो नहीं होगी, बात खत्म। ऐसे एग्जाम्पल हैं इसमें, 1-2 असाइनमेंट दो, कहें। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट क्वेश्चन 3। लो मैम, आप उसमें देखो। क्वेश्चन 3, आंसर प्लीज। असाइनमेंट है भाई, ये रहा। वो कह रहा है असाइनमेंट कहते रहे सर, कौन सा असाइनमेंट? अरे यार ऐसा मत करो, दिया हुआ है बच्चे, 3rd। हाँ हो गया। आता है समझ में? इसी टाइप की प्रॉब्लम्स है और होंगी इसमें कुछ SN1 की। ये तो फर्स्ट असाइनमेंट है, मैंने एक और बना रखा है, मैंने सारे सवाल एक जगह दिए नहीं है, ठीक है ना। 28 हाँ देखना तो सारी देख सकते हैं, हाँ वो तो रिएक्शंस के है ना। 28 का क्या होगा फिर? आंसर उल्टा। AG क्या करेगा? BR को कैप्चर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो 5 पे पॉजिटिव क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। 7 पे पॉजिटिव एरोमेटिक, तो फिर 7 वाला आएगा। इसमें तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, सीधे आंसर मारना है, क्यों? करेक्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ जो असाइनमेंट के हैं, जैसे कि फर्स्ट एक एजुलिन वाला और बता देता हूँ मैं, ठीक है बच्चे? चलो जल्दी करते हैं, इसको खत्म करते हैं भी, और 10 मिनट ले लो, दैट्स इट, ठीक है? नहीं टॉपिक को, हाँ कौन सी क्लास है तुम्हारी? इन्वायरमेंट, बस 5 मिनट। यस एजुलिन, ये होगा एजुलिन। Azulene. This one is, that is polycyclic non-benzenoid compound. Which one? Polycyclic non-benzenoid compound. Yes, it will follow Craig rule. हालांकि तुम इसमें वो भी लगा सकते हो अपना अकल, तब भी आएगा आंसर तो, है ना। लेकिन एक बात बता ही देता हूँ मैं, अरे वैसे भी तो गिन दोगे ना, 5 है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उससे भी हो जाएगा अकल से, क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन फॉलो नहीं करते। ये होता है कि जितने भी कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ट्रिक क्या है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या, पाई बॉन्ड बोलो आप, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स -1, करेक्ट। एक आएगा इसमें इवन नंबर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा आएगा बेटा जी ऑड नंबर, ठीक है भाई। अगर इवन नंबर आया तो होगा एरोमेटिक, और अगर ऑड आया तो होगा नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक के बारे में कुछ नहीं बोलता। समझ में आ गई बच्चे की बात? सब कुछ ठीक। हालांकि बहुत बड़ा रूल होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये वो, इतना कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधे। जी बताएं प्लीज, सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लेंगे, करेक्ट। दिस वन इज पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, इज दैट ओके? हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5, 5 - 1 = 4, 4 is even,
दैट्स वाई इट इज एरोमेटिक। लो ऐसे खत्म हुआ। फिर आगे मैं अपना कोड लेके, चार्ज लेके, जल्दी बताओ क्या 7 पे एक नेगेटिव, 7 पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं और 5 पे एक नेगेटिव, यस और नो? बताओ। तो 5 पे नेगेटिव होगा तो वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, और 7 पे पॉजिटिव वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिविजुअली दोनों रिंग एरोमेटिक है। हम अपने हिसाब से भी तो बता देंगे, आप मत बताओ करेक्ट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पीड प्लीज, ठीक है। तो अगर ऐसे चार्ज आपने बना दिए तो सिस्टम नाउ बिकम्स डाइपोलर, और उसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि एजुलिन का डाइपोल मोमेंट होता है क्या? आंसर आएगा यस, होता है। यस और नो? नहीं होगा डाइपोल जब दोनों ही रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक बन गए। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट यस पेंटालिन। लेट्स फिनिश द जॉब। बताओ बेटा जी, पेंटालिन 1 2 3 4, हाँ जी, ये पेंटालिन नहीं है, तो ये तो नॉन बेंजीनोइड पॉलीसाइक्लिक है। यस और नो? ठीक, तो बताओ फिर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड 4 है, 4 - 1 = 3, 3 आ गया ऑड, ऑड मीन्स नॉन एरोमेटिक। अब आगे मैं अपने चार्ज लेके, क्योंकि हमें तो शॉर्ट कर पता है भाई, बनाओ। एक पे नेगेटिव बना दो तो एक पे पॉजिटिव बना दूं, है ना? यही तो होगा। चेक करेंगे बेटा जी जल्दी। 5 नेगेटिव एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन 5 मेंबर पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो सिस्टम में आधा एरोमेटिक आधा एंटी एरोमेटिक, ना तो एरोमेटिक ना तो एंटी एरोमेटिक, क्या बचा फिर? नॉन एरोमेटिक। इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा? क्या दोनों वे में बच्चे को बात समझ में आ गई है? बताओ। नहीं? हाँ फिर से कर लो। पहले तो क्रैग, फिर जितने पाई बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेशन में उनको काउंट कर लो, कितने? 4। फिर क्या बोला मैंने? -1 कर लो, कुछ आएगा, या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। तो 4 - 1 = 3 ऑड नंबर। देखा मेरी कैलकुलेशन? हाँ फिर अच्छा, ओके फाइन, यू गॉट द पॉइंट। फिर हमने अपना कोड लगाया पर्सनल, हमारे पास भी तो कोड है 357। जल्दी बता दो प्लीज़। 3 + 5 - तो 5 - होगा तो एरोमेटिक होगा। तो आधा तो एरोमेटिक दिख रहा था बच्चे को, लेकिन आधा कैसे दिख रहा था? एंटी एरोमेटिक। तो ना तो एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक। ठीक, तो क्या होगा फिर? नॉन एरोमेटिक ओवरऑल सिस्टम। तो इस तरह से 2 तरीके से मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, अब इस बात को भूल जाओ कि मैंने कुछ कराया वराया बताया था, छोड़ो ना, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? अरे यस और नो, जरूरत क्या है मुझे? ठीक, फिर एक आध प्रॉब्लम ऐसी आती है, ये वाली, ये हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम कर लो भाई। ये लास्ट है, फाइनल हो गया। फिर यहाँ से आ गया एम ई और यहाँ से आ गया एम ई। ठीक है बेटा जी, ये इसमें 2-3 सवाल करेगा वो, क्या आप ये बता दो सिस्टर्न्स आइसोमेराइजेशन किस में हो रहा है? पहला सवाल। सेकंड आएगा क्या सिस्टम एरोमेटिक है? ये वाला। क्या उसमें डाइपोल मोमेंट होगा? ये भी सवाल आएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। ये बात बच्चे को अच्छे से समझ में आती है कि अगर 7 होगा तो उस पर प्लस और 5 होगा तो उस पर। आप पूछोगे मुझसे सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? नहीं ना, बहुत देर हो गई डिस्कशन की। करेक्ट, एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग। सो क्या होगा फिर? मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा जानबूझ के। बताओ ना, अरे बोलो यार, यस और नो? सो 5 मेंबर कंसिस्टिंग नेगेटिव एंड 7 मेंबर कंसिस्टिंग पॉजिटिव, दोनों सिस्टम एरोमेटिक है। तो मतलब एक डबल बॉन्ड को मैं आराम से तोड़ सकता हूँ। तो ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। अब मैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू उसको घुमाऊंगा, घुमा दिया, एक मिथाइल इधर दूसरा उधर, फिर डबल बॉन्ड बना दूंगा। क्या ट्रांस बन जाएगा वो? अभी तो सिस दिख रहा है तुम्हें, दोनों मिथाइल सेम साइड। करेक्ट, और जब उसको घुमाऊंगा तो ट्रांस नहीं बना सकता? बन जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरेशन होगा। आंसर आया यस। इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। यस आंसर आया। करेक्ट। कितनी देर के लिए? यस। परमानेंट या थोड़ी देर के लिए? परमानेंट नहीं, उसमें तो जो हमने कोड बनाया उस हिसाब से रखेंगे ना यार, बड़ी छोटी का कोई मतलब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे तो इसी से मतलब है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे। ठीक, तो बहुत तेज से चलेगा ना सब कुछ। ये पहले आप असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व कर लो पूरा। करेक्ट,
फिर से अगर मुझे 10-15 मिनट देने की ज़रूरत पड़ी तो कोई इशू नहीं है, फिर से डिस्कस कर लेंगे। इज़ दैट ओके सो फार? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।